अस्सलाम वालेकुम बशाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अहमद भाई, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप पूछ रहे थे कि कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कल से आज खासी बेहतरी है, शायद आपने प्रो वर्जन पे स्विच किया है हाँ, तो मज़ा आ रहा है ना अभी? सारी बिल्कुल खामोशी है अभी ना? कोई किसी नॉइस नहीं किस्म है। की हाँ, कोई सारा फोकस है इंटरप्शन बिल्कुल। नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। और पार्टिसिपेट तो हम नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट तो आपने करना है। तो हम आपसे सीखेंगे तो उसके बाद ही कुछ हमें समझ आएगी। नहीं यार, इंशाल्लाह हम सारे साथ चलेंगे इसको। इंशाल्लाह चले इंशाल्लाह। अहमद भाई, एक सबसे पहले हम लेते हैं जहांगीर बलोच को, क्योंकि कल जी इनका ना इंटरप्ट हुआ था कल। जी ठीक जी है, और बिल्कुल ये कुछ बिल्कुल। मतलब कि बहुत स्पेशल कुछ बता रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जहांगीर भाई? सर आप कैसे हैं? खैर से हैं? तो ठीक ठाक। जहांगीर भाई, अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, हम सब आपको सर पहले देखना मैं चाहते हैं। नहीं मैं इंशाल्लाह लाजमी कभी फेस टू फेस नहीं ऑनलाइन मिलेंगे अभी। ऐसे है कि मैं घर से बाहर निकलूँ, घर में कोई बैठे मसला सब। नहीं है यार, हम आपको देखना चाहते हैं, प्लीज। नहीं मैं इस वक्त ऐसी जगह पे बैठे मेरा मुनासिब नहीं है। अच्छा, चले ठीक है, हाँ ठीक है। क्योंकि हम घर में नेटवर्क थोड़ा वीक है, मैं बाहर हम्म। निकला हूँ। ठीक है, ठीक हाँ है। सर, और आप ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्रिया, बिल्कुल जहांगीर भाई, आप ठीक ठाक है? बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे लगता है कि कल से आज काफी बेहतरी है सिस्टम में। हाँ, अभी देखे ना, प्रो में मजा आ रहा है अभी। कोई नॉइस हाँ नहीं कल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ और कोई बिल्कुल भी कल अपनी मर्जी से, सिस्टम। हाँ, वो नहीं बोल रहा। हाँ कल तो कोई इधर से आ रहा था, कोई उधर से आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जहांगीर भाई, और कल पूरी रात मैं एक चीज सोचता रह गया हूँ। मैं ये जी सोचता सर। रह गया हूँ कि हमारी एक बहन ने कहा था कि उनके मेंटोर ने इनको कहा है कि आपको ऑर्डर्स लेने में 3 साल लगेंगे या 4 साल लग जाएंगे। अच्छा सर, बस ठीक है ना? ये तो इस मामले में हम चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ कह रहे थे, बिल्कुल उसी के बाद आप आए थे और आपने कुछ कुछ कह रहे थे आप, लेकिन आपको किसी ने इंटरप्ट किया था। ठीक है ना? जी जी तो हम चाहते हैं कि आप अपनी बात यहाँ से, जहाँ आपने कल खत्म की थी, वही से आगाज कीजिए। जी। अच्छा सर, ये हुई डिमोटिवेट करने वाली बात। हम्म। सर क्योंकि सर ये इतनी बड़ी कोई कोई डिग्री नहीं है जहाँ पे आपको 4 साल 3 साल लग जाए। ये एक हम्म, छोटी सी स्किल है, कैनवा बिल्कुल। और फोटोशॉप। मेरे ख्याल में अगर एक बंदा है कि दिन में कम से कम आपकी क्लास के बाद 2 से 3 घंटे रेगुलर ये यूज कर, मेरे ख्याल में 3 माह तक जो आपका कोर्स है कि वो बंदा इतना काम करेगा कि वो जो आपने एक लिमिट बताई थी कि 1 लाख तक इजीली हम्म। वो अर्न कर सकता है। तो आप कहते हैं कि पॉसिबल है? सर पॉसिबल, वैसे तो सर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आप कहते हैं कि 1-2 महीने में पॉसिबल है ना, ये सब कुछ? पॉसिबल है बिल्कुल। सर मैं आपको अपनी बात बताता हूँ जी सर। जी, आप अपनी मैंने बात बताएं जी। जी सर, मैंने कैनवा को टच भी नहीं किया था, मैंने जब हम्म। फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। अच्छा, आपने कहाँ से स्टार्ट मैंने किया, फोटोशॉप से? मैंने फोटोशॉप से स्टार्ट अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। किया। ये अच्छा जहांगीर भाई, आप थोड़ा ये अपना माइक दौर। पास लाएं, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। सर ये जी जी, अब सर ठीक है। पहले तो हमको कोरोना का, मेरे ख्याल में कोरोना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, खुदा का एहसान है किया है आप पे। कुछ लोग तो बेचारे चले गए, हाँ लेकिन बिल्कुल। जो बच के, उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है अभी। हाँ अच्छा हो रहा है, बस हम्म, कुर्बानी है, कोई कोई देता है और वो कोई उस कुर्बानी का फायदा उठाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर देखिए, अगर ये कोरोना ना आता, मैं तो मेरे ख्याल में हम इस फील्ड से कभी आशना ना होते। हकीकत है ये। बस ये आप एक समझे कि ये एक इनकलाब आया है हमारी जिंदगी में। और वो भी उन लोगों के लिए भी जो कि बारखान में बैठे हो, ठीक है, जहाँ पे सर शायद 15% एरिया में शायद बिजली होगी वापटा की, है ना? या ऐसे भी बिल्कुल कम होगी। मेरे ख्याल में है सर। यानी कि मैं अपनी बात करूं, मेरे हम्म, गाँव तो आप आए हैं बगाओ, 11 साल से अभी तक मैंने लाइट नहीं देखी। कैसी होती है ग्यारह बिल्कुल। साल नेटवर्क भी नहीं था अभी हाल में, पहले तो वो भी अभी आया है पहले तो कुछ नहीं अभी अभी 6-7 साल हुए। हाँ यूसुन की मेहरबानी है। हम्म, हाँ सर, यूसुन की मेहरबानी है सर। जी ऐसा जी। हुआ कि एनएफटी सारी जो फर्स्ट बैच तो था सिर्फ पंजाब के लिए। हम्म मैं इंटर हुआ दूसरे बैच में एनएफटी के। हम्म उसमें मैंने अपना ये निश सेलेक्ट की, हम्म, ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। और सर मजे की बात ये, ग्राफिक डिजाइनिंग इंटरेस्टिंग है। हम्म आप एक काम करेंगे, एक लोगो बनाएंगे, एक फ्लायर बनाएंगे, बैनर बनाएंगे, आपका इंटरेस्ट ग्रो होता जाएगा, ग्रो हम्म होता जाएगा, और हम्म आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक हम्म दिन आप फाइवर में प्रो सेलर हो गए। हम्म। ऐसे है। जहांगीर भाई, आपको पहला ऑर्डर कितने का मिला था और वो कितना दिन के बाद मिला सर मुझे था?
सर मुझे वन वन वीक मिल गया। क्या बात है, पहले वीक मिल गया ऑर्डर आपको? हाँ, और सर मेरी और वो कितने का था? सर $5 का, और मेरी गिग थी अच्छा। बैकग्राउंड रिमूवल। और वो आप फोटोशॉप से करते थे ना? हाँ, फोटोशॉप से। क्या आजकल तो बात है। फोटोशॉप के तो छोटे-छोटे ट्रिक हैं कि अगर वो हम्म, किसी को आ गए तो हम्म, ये जैसे हम्म, 50 तस्वीरों का ये बैकग्राउंड रिमूवल आप 5 मिनट में बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जी, बैकग्राउंड सिंपल हो तो यूनिक कलर हाँ, बैकग्राउंड हो, एक ही कलर का सिंपल हो, तो आप एक क्लिक से खत्म कर सकते हो उसको। एक बिल्कुल एक सिर्फ आपके क्लिक से पास कर सकते फोटोशॉप और जस्ट एक क्लिक से, मतलब कि आपका हैं, एक बैकग्राउंड क्लिक रिमूव, से। और आधे घंटे में आपका सारा काम हो जाएगा। और उसके आपको कितना अच्छा मिलेंगे? सर, मैं तो उसके $5 अभी $5 इस वक्त तो है, 211 का $1 है मेरे ख्याल में, ऐसे है, 210 का ऐसे है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि 1 घंटे में ₹1000 1100 ऐसे बन रहा है। जी हाँ। अच्छा सर, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ, मुझ पे सर ये फ्रीलांसिंग कोरोना के इतने हम्म, एहसान है, मैं चुका भी नहीं सकता हूँ। हम्म, सर अभी लास्ट वीक जी। मुझे, यानी कि मैं बारकन और खोलू से अकलौता फ्रीलांसर हूँ। माशाल्लाह। तो जागीर कि भाई, मेरा आप इस बार आपने एक काम करना है यार, आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने बच्चों को लगाओ इस फील्ड में, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है ना? वो सारे कल इंशाल्लाह आपके सर, बाजू बनेंगे ज़रूर ना। ज़रूर। अगर आपने अपने जैसे 10 लोग पैदा कर दिए यार, ठीक है ना, तो सोचो कि 3-4 साल में कहाँ तक, मतलब कितना खुशहाली आएगी आपके इलाके में। अच्छा सर, ये हुआ ऐसे जैसे अभी जनवरी में एक कोरोना की कैंपेन शुरू हुई थी सर, ये आपको याद है? हम्म, पूरे पाकिस्तान में। जी। पूरे पाकिस्तान में मेरे हम्म, एक दोस्त ने मेरे यानी कि अपने फेसबुक पे एक पोस्ट लगा दी कि भाई डिस्ट्रिक्ट बारखान से फ्रीलांसर, यानी कि ऐसे जो कोई पोस्ट होती है। हम्म, उसके दूसरे दिन मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ हॉस्पिटल से मुझे कॉल आ गई, अच्छा। DHO साहब की। ठीक है। उसने मुझे बुलाया, उसका हाथ साफ हाल वाल, उसने कहा भाई आप ये कंप्यूटर का काम कर रहे हो, लिहाजा हमें एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बंदा जरूरत है, अच्छा। कि हमने कोरोना की एंट्रियां करनी है, हम्म, यानी कि हमारी टीमें फील्ड पे है, वो आपको डेटा देंगी, आपने एंटर करनी हम्म, है। और ऐसे हुआ, उसने इस्लामाबाद से मुझे एक अकाउंट मिल गया, एक ऑनलाइन अकाउंट की मुझे एक्सेस मिल गई हम्म, कोरोना की। हम्म, यानी कि सर काम तकरीबन 15 दिन मैंने किया, अपने जी। कमरे में इजीली सा डेटा मुझे व्हाट्सएप पे मिल जाता, हम्म, मैं उसको एंटर करता रहता। हम्म, यानी कि 15 दिन में सर मुझे 50,000, अच्छा। वो मतलब कि ये 50,000 सारी में आपकी मोटिवेशन थी ना जहांगीर भाई? देखिए, आपने मोटिवेट। आपने आपको खुद पे ट्रस्ट था, ठीक है, आप जी आगे जी बढ़ते गए और सारे काम होते गए, ठीक है, ऐसे हुआ जी ना? सर, सर अच्छा, मैं मैंने अभी कल तो आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, ठीक है? जी सर। अच्छा, मैंने आपको कुछ लोगों को अनम्यूट किया है। इरम शहजादी, मैंने आपको किया है, खुद को अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं सुमेरा हैदराबाद से। जी जी। मेरे को क्वेश्चन थे, कल आपने दो नए वर्ड यूज किए, नए तो नहीं, गिग के बारे में मैं ये पूछना चाहती थी कि ये एब्रीविएशन किस चीज का है, हम्म, GIG। और हम्म, दूसरा आपने नीच के बारे में कहा था कि ये आपकी नीच होगी, हम्म, तो उसको जरा सा अगर एक्सप्लेन कर दें तो मेरे लिए आसानी होगी। हाँ, बस ठीक हो गया, ये आपने पूछ लिया, क्योंकि आज हमारी क्लास इसी के बारे में है, ठीक है? मैं आपको यहाँ, आज की क्लास सिर्फ फाइबर के बारे में होगी। तो निश क्या जी होती है, माइक्रो निश क्या होती है, और और गिग्स क्या होती है ना, मैं आपको इन जी चीज़ों का बिल्कुल तफसील में सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू सर। जी। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ एक वाक्य से। एक सच्चा वाक्य है, मैं आपको सुनाता हूँ। तकरीबन ये 1980 की बात है, और अमेरिका में कुछ अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मोटिवेशन की ऊपर, कि विल पावर क्या होती है, मोटिवेशन क्या होती है, उसके क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, किसी की एक बात से कितना फर्क पड़ता है, ठीक है? जो एक इंसान जो कि असर रसूख रखता है, उसकी एक बात, उसकी क्या वैल्यू होती है, वो कितना इम्पैक्ट करता है एक आम आदमी की लाइफ में, ठीक है? तो तो वो एक यूनिवर्सिटी में गए, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैथ में गए वो। तो फैकल्टी ऑफ मैथ में जाके उन्होंने उनके हेड से कहा कि हमें आप दो ग्रुप थे, 20-20 लोगों के, ठीक है? पहला ग्रुप जो होगा वो, मतलब कि अबव एवरेज, जो कि आपके ब्राइट स्टूडेंट्स इनका ग्रुप, ठीक है? और जो दूसरे 20 होंगे, वो लोग होंगे जो कि बिलो एवरेज होंगे,
अच्छा तो 2 ग्रुप्स बने 20-20 लोगों के। एक ग्रुप बिलो एवरेज लोगों का जिसको हम नालायक बच्चे कहते हैं, और एक लोग अबव एवरेज जो कि लायक बच्चे होते हैं हमारे, ठीक है। तो फिर हुआ यूं कि उन साइकोलॉजिस्ट ने फैकल्टी के जो हेड है उनको कहा कि आप एक एवरेज सा फार्मूला बनाएं, एक एवरेज सी बिल्कुल एवरेज एक इक्वेशन बनाएं, ठीक है। वो हम इन दोनों ग्रुप्स को जो कि अलग अलग क्लासरूम्स में होंगी हम उनको देंगे कि वो इसको सॉल्व करके दें। तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने हेड को इंस्ट्रक्शन दी कि आपने एक जो अबव एवरेज क्लास है आप उनको बताएंगे कि ये जो मैं फार्मूला आपको दे रहा हूँ ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगा आपसे, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर लीजिए, शायद हो गए, बहुत बड़ा जीनियस होगा जो इस फार्मूले को सॉल्व कर लेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा दूसरे ग्रुप वालों को जो कि बिलो एवरेज बच्चे थे, नालायक बच्चे, उन्होंने उसी हेड से कहा कि आप उनको जाके बताएं कि ये मैं फार्मूला दे रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ईजी है और तकरीबन आप सब कर लोगे, ठीक है। तो देखिए ट्राई कीजिए आप सारे मिलके। एक्चुअली वो फार्मूला जो था वो बिल्कुल एवरेज था, मतलब एक एवरेज मैथमेटिक्स का स्टूडेंट वो कर सकता है। तो जब वो फार्मूला सॉल्व करने में लग गए, जब सारी क्लास ने काम कर लिया, जब उसके रिजल्ट आए तो वो रिजल्ट बहुत हैरत अंगेज थे। वो ये थे कि वो लोग जो कि टॉप के थे, जिनको ये कहा गया था कि यार ये मुश्किल है, होगा तो नहीं लेकिन आप ट्राई कीजिए शायद हो जाए, उनमें से सिर्फ 5% लोग कर पाए थे। और वो जो नालायक बच्चे थे वहाँ के, ठीक है, जो ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं थे, जिनको कहा गया था कि बहुत ईजी है, ये हो जाएगा आपसे, शायद कोई ना कर पाए तो ना कर पाए लेकिन ये बहुत ईजी है, तो यार उसी क्लास के 95% लोगों ने वो कर लिया, ठीक है। तो ये होती है पावर एक एक मेंटोर की, एक उम्मीद दिलाने वाले की ये पावर होती है, ठीक है। तो जो कल एक हमारी बहन ने बात की थी ना, उनके मेंटोर ने ये कहा कि नहीं होगा, तो मैंने आज सबसे पहले जहांगीर भाई को सिर्फ इसलिए है ताकि वो आपको ये बता सके ये बहुत पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, और ये फार्मूला बताएंगे आपको। एक मिनट एक मिनट। जहांगीर भाई आप खुद को अनम्यूट कीजिए। अच्छा, जो भी किसी को कुछ अर्जेंट हो ना, और सवाल बहुत शिद्दत से आ रहा हो तो वो खुद को अनम्यूट करने की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, फिर मैं उसको अलाउ कर देता हूँ। अच्छा सर, मैं दूसरी बात बता रहा था कि जी जी। लास्ट वीक मुझे खोलू से एफसी कमांडेंट की कॉल आई है। हम्म। अभी देखे सर, मैं कहाँ एफसी कमांडेंट कहाँ। यार आप उससे बड़े इंसान हो यार, प्लीज। नहीं नहीं सर, हाँ। वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हर बंदा दूसरे बंदे अपने लेवल पे बहुत बड़ा है, हम्म यानी कि उसका जो एक अपना रैंक होता है सर। हम्म। अभी सर बरखान की आबादी तकरीबन 2 लाख है। अभी 2 लाख में से मुझे कॉल आना एक एजाज की बात है जी जी। कि भाई हमने एक टीम कोटा से ऑनलाइन अर्निंग की मंगवाई है, एंड आप भी हमें ज्वाइन करें। कोलू में कोलू के और बारखान के तमाम स्टूडेंट्स वहाँ पर जमा हुए जी। उनको, यानी कि हमने एक वर्कशॉप अरेंज की कि ऑनलाइन अर्निंग पे था। और जब एफसी कमांडेंट से हलवाल हुआ, वो कहता है कि भाई मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि आप बारखान से और आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, इसीलिए हमने आपको कॉल की। यानी कि सर ये इस दुनिया में सर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जहांगीर भाई कुरान में भी लिखा है, कुरान पाक में लिखा है कि क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं, वो पूछ रहे हैं हमसे, बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल। यही बात है एक्चुअली। चले अभी जहांगीर मैं तो भाई। सर आप जी सर, अपने बोले बोले, दोस्तों हाँ को जल्दी फिनिश कीजिए जी। अपने साथी जितने भी है, मैं इनसे यही, इनके जितने भी अकाउंट्स सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इस पे इंशाल्लाह ये आज अभी से जाके खुद अबाउट में जाके खुद को ये एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर लिख सकते हैं, लिख दे, क्योंकि ये इसी फील्ड में आ गए हैं और ये करना चाहते हैं, तो इसीलिए इन्होंने इसको ज्वाइन किया है। और ये आज से आपने अच्छे यानी कि पोस्टें फ्रीलांसिंग की, यानी ताकि सर सोशल मीडिया की बहुत पावर है, ताकि अगर इस सोशल मीडिया के थ्रू खुद को सर ये एक्सपो लोगों तक खुद को पहुंचाएंगे, इनको सर लोकल ऑर्डर इतने मिलेंगे कि ये सोच भी नहीं सकेंगे।
बस जागीर भाई, आपका मिशन ये है कि आप कम से कम 10 बंदे पैदा करो अपने गांव के, ठीक है, और ट्राई करो इंशाल्लाह, कि वो जरूर बच्चे हो, जरूर। ठीक है ना, बड़े ना हो। क्योंकि हमारे एक उस्ताद कहते थे कि मेरे लिए मैट्रिक के बच्चों को तैयार करना आसान है, लेकिन अगर कोई जी इंसान मास्टर करके आता है उसे तैयार करना जी बहुत सर, मुश्किल है। क्योंकि जो हमारी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी लाइफ है ना, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारे जी ब्रेन्स जी को बिल्कुल ड्रेन ऑफ कर देता है, ठीक है, जी जी हमारा फोकस खत्म कर देता है और हम किसी काम के नहीं रहते। जी जी तो इस ग्रुप में जो लोग भी मास्टर करके यहाँ आए हैं, तो पहले तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, बल्कि सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि वो अभी भी इतना, मतलब उनका दिमाग काम कर रहा है कि वो यहाँ पे आए हुए, और स्पेशली उन लोगों का जो कि 40+ है यहाँ जी। पे। चलिए, बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई, ठीक है, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा खुशहाल साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम बाकायदा क्लास की तरफ आते हैं, फिर आखिर में एक क्वेश्चन आंसर हमारा सेशन होता है फिर। हाँ खुशहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो सर? ठीक ठाक ठीक खैरियत ठाक, से हो? बिल्कुल खैरियत, आप सुनाए ठीक है? ठीक ठाक हो सर। सबसे पहले तो मैंने ये बात बतानी है जी जी। कि हमारे जो मतलब हम जिस शहर में रहते हैं उसमें तो फ्रीलांसिंग का कंसेप्ट ही नहीं है पूरे शहर में। आप कहाँ से हो? जोब से हूँ, अच्छा। बलूचिस्तान जोब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रीलांसिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, न कोई हम्म, जानता है कि ये हम्म, क्या है और ये किस हम्म, तरह किया जाता है, न कोई एकेडमीज वगैरह होती है। हम्म। तो तो खुशहाल भाई, आप हो ना अभी, पहले आदमी आप हो बस, तो ठीक है ना, आप मस्जिद में बस जाओ और पहले जुम्मे की खुतबे के बाद आप जाके वहाँ पे एक और खुतबा आप दे दो, ठीक है ना, इमाम साहब नहीं, से इजाजत लेके। अगर मैंने यहाँ कुछ सीखा तो इंशाल्लाह मैं जरूर और लोगों को भी तैयार कर लूंगा इसके मैं लिए। खुशहाल भाई आपको सिर्फ, आप लोग सबको मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, सिर्फ मेरा काम यही है, आपको रास्ता दिखाना, ठीक है, आगे चलना अपने, ठीक है ना। सर और देखिए एक बात जहांगीर और भाई को पहले हफ्ते में ऑर्डर मिला, ये उसकी अपनी मोटिवेशन थी ना, ठीक है, उसने रास्ता भी सर खूब इसकी ढूंढा और ड्यूरेशन चला भी खुद, ठीक है, तो वो मतलब कि वो भी आपके बिल्कुल हमसाए बरखान का है वो, ठीक है ना। हाँ जी। सर इस क्लास की ड्यूरेशन कितनी होगी, मतलब कितनी मंथ होगी ये? ये क्लास सिर्फ 1 मंथ की। 1 मंथ की होगी? इंशाल्लाह, और इस 1 मंथ में मैं आपको जो मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं आपको वो सब देके जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। यहाँ पे मतलब ये जो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हम्म, डिस्कशन होगी या आगे मतलब कुछ और भी पढ़ाएंगे, मतलब या स्क्रीनिंग या क्लासेस? मैं आपको कुछ बेसिक किक्स दूंगा, ठीक है, कुछ बेसिक किक्स मतलब कि जिनको यूज करते हुए आप अपने पहले ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है, आप रवा हो जाओ, मैं आपको वो दूंगा, ठीक है। अब फिर इल्म का सिलसिला आपको पता है कभी नहीं रुकता, अब जितना भी चले आगे चले जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है ना, वो एक हाँ लिमिटलेस है, उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है ना। मेरा काम यह हाँ है ये कि तो मैं आपको धक्का दे दूं आपके घोंसले से, ठीक है ना, हाँ जैसे नहीं शाहीन का बच्चा होता, जब उसके पर निकल हाँ आते ना, तो उसकी माँ हाँ उसको धक्का दे देती है ताकि वो खुद उड़े, ठीक है ना। हाँ हाँ बस, तो ये है कि यहाँ पे कुछ शाहीन ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार बेटा मैं तुम्हें धक्का दे तो रहा हूँ, लेकिन है मुश्किल कि आप उड़ सको, ठीक है ना, आगे है मौत। मैंने ऐसा नहीं पढ़ना, मैं वो कहूँगा कि यार खुदा पे भरोसा रखो, ठीक है, आप उड़ जाओ, ठीक है विशाल भाई। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा सुमेरा, आपका हैंड खड़ा हुआ था, तो कुछ कहना है आपने? जी सर, मैं ये कहना हम्म, चाहती थी कि आपकी क्लास में लेक्चर जो शुरू होगा वो फाइवर पे शुरू होगा, क्या कहा आपने, इसे कहेगा? यानी आप पहले स्टार्ट फाइवर से लेंगे? हम फाइवर से ही लेंगे, मैं आपको अपर के ऊपर मैं नहीं ले जाऊंगा, हालांकि बहुत सी है फाइबर के ऊपर, फाइबर के अलावा गुरु भी है, freelancer.com भी है, अपवर्क भी है, ठीक है ना, लेकिन वो उन और सर पर मैं अभी भी आपको अपने आने की इलाके जरूरत नहीं है अभी, से आप सब स्टार्ट सॉरी फाइबर से ही लेंगे। जी सर। हम्म। सर फ्रीलांस के बारे में मुझे कल पता चला आपकी बातों से। मैं अच्छा। ये कहना हम्म, कि मैं भी अपने इलाके की पहली लड़की होंगी जो फ्रीलांसिंग सीख रही है, जो आप कहाँ के? और मैं भी ये हूँ कि जो घर में बैठी हुई हैं हम्म, औरतें वो पढ़ी लिखी हैं, हम्म, बहुत ज्यादा उन्हें नॉलेज भी है, हम्म, मगर वो कुछ कर नहीं पाती हैं। और आज का जो एरा है उसमें हमें अर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मेरे साथ तो ये मसला है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, पहले तो मैं बाहर जॉब कर रहती थी,
मगर अब मैं घर में बैठ के चाहती हूँ कि मैं खुद को स्पॉइल ना करूँ। और आज आपने बहुत ज्यादा उम्मीद बंधवाई है, इंशाल्लाह 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 अल्लाह इंशाल्लाह करे आप सब तो कमाओगे मैं इंशाल्लाह। अच्छा, सीख आप कहाँ के जाऊंगी। बेसिकली, आप कहाँ के आप? हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ। हैदराबाद से। जी सर। जी, चले फिर सर अभी हम क्लास का आगाज करते हैं, ठीक है? जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा, कल हमने ये पढ़ा था, हमने ये बातें की थी, हमने ये शेयर किया था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, ठीक है? तो मैंने आपसे कहा था कि फ्रीलांसिंग जो है ना, फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग, ये राइट टर्म नहीं है इस चीज़ के लिए। जो असल टर्म है वो है रिमोट वर्किंग। रिमोट मतलब दूर, और वर्किंग काम करना, ठीक है? तो उसका ये होता है कि आप दूर से कोई काम करते हैं, किसी का काम अपने घर से बैठ के करते हो, इसको हम कहते हैं रिमोट वर्किंग या वर्क फ्रॉम होम, ठीक है? लेकिन हम एक टर्म यूज़ करते हैं फ्रीलांसर। तो पहले पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस लफ्ज़ की थोड़ी तशरीह कर दूँ, फ्रीलांसर की। तो ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, फ्री मतलब आज़ाद, और लांसर, लांस कहते हैं एक नेज़े को, जिसको नहीं भाला होता था पुराने वक्तों में, नेज़े वाला ना। तो इसका मतलब हुआ कि आज़ाद नेज़े वाला या आज़ाद सिपाही। तो एक्चुअली ये वर्ड पहली बार मतलब कि 15th सेंचुरी में यूज़ हुआ इंग्लैंड में, फ्रीलांसर का। और ये लफ्ज़ उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो कि आज़ाद कबाइल थे। अब मैं आपको थोड़ा इसकी हिस्ट्री बताऊं कि फ्रीलांसर्स मतलब कौन लोग थे उस वक्त। तो अब चूंकि मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री का है, तो मैं आपको, ये एक बड़ी खूबसूरत इस लफ्ज़ की हिस्ट्री है, बहुत खूबसूरत। वो ये थी कि एक वक्त में रोमन एम्पायर था, रोमी सल्तनत, ठीक है? और पूरे यूरोप में की बादशाहत उन्हीं के पास थी, पूरे यूरोप की, रोम से लेके नॉर्वे तक, लैंड सारा इलाका उन्हीं के अंदर था। तो उन दौरों में तकरीबन आज से 1900 साल पहले जो मंगोल लोग हैं, उनकी उनका एक ग्रुप था, हुन, उनको हम हुन कहते थे। तो हुनों ने हमला किया यूरोप के ऊपर, ठीक है? तो उनके हमले को रोकने की जो ताकत थी वो रोमन एम्पायर के जो सिपाही थे उनके पास नहीं थी। रोमन आर्मी चूंकि काफ़ी पेम्पर्ड हो गई थी, और ठीक है, और लड़ने की शायद उनमें कम थी। तो उस वक्त के बादशाह ने एक फैसला किया, उसने कहा, उसने सोचा, वो जानता था कि सेंट्रल एशिया में कुछ खाना बदोश लोग रहते हैं, ईरानी नस्ल के, ठीक है? तो वो काफ़ी जंगजू है और काफ़ी प्रोफेशनल लड़ते हैं वो, और जब वो जंग करते हैं तो जिंदगी बहुत का नहीं सोचते, उनका मकसद सिर्फ जीतना होता है। तो उसने उन लोगों को इनवाइट किया, उनकी मिन्नतें की, और किसी तरीके से उनको बुलाया कि वो यूरोप की सरहदों पे आके यूरोप को बचाए उन मंगोल, तुर्को मंगोल किस्म के लोगों से। तो वो लोग आए, ठीक है? उनको उन्होंने यूरोप का मुहासरा किया, और जो हुन्स थे उनसे यूरोप को बचाया। काफ़ी जगहों पे उनकी जंगें हुई, और उन्होंने हुन्स को पीछे धकेल दिया अपने इलाके। तो वो लोग जो थे, वो उसके बाद दोबारा सेंट्रल एशिया नहीं गए, वो यूरोप में ही आबाद हो गए मुख्तलिफ देशों। और चूंकि उन्होंने यूरोप को बचाया था तबाही से, तो उन लोगों की काफ़ी इज्जत होती थी वहाँ पर यूरोप में, ठीक है? तो वो यूरोप की किसी भी सल्तनत, यूरोप उन दिनों मतलब कि जब सल्तनतों में बटा हुआ था, तो वो किसी भी सल्तनत में जाके वो रहते थे, किसी भी की ज़मीन के ऊपर, और उनकी सोसाइटी अलग होती थी। उनका काम था सिर्फ और सिर्फ जंग करना। वो प्रोफेशनल वॉरियर्स थे वो लोग। और उनका एक खासा ये था कि वो लोग, उनकी आर्मी का हर बंदा किसी न किसी एक औजार का एक्सपर्ट होता था। अगर आप इसे, किसी ने वाइकिंग सीरीज देखी है ना, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगी उसकी, कि उसमें हर वॉरियर के पास एक अपना टूल होता था यूज करने के, और वो उसका एक्सपर्ट, ठीक है? तो वो कबाइल, उनका एक कबीला जो कि इंग्लैंड जाके आबाद हुआ, तो उनके पास भाले होते थे, नेज़े, ठीक है? तो नेज़े को इंग्लिश में लांस कहते हैं,
हमारी आर्मी में भी एक होता हुआ करता था लांस नायक का। नायक हिंदी में कहते हैं हीरो को, और लांस मतलब वही नेजा। तो हीरो, नेजे वाला हीरो, ये एक रैंक था लोकल इंडियंस को इंस्पायर करने के लिए कि वो आए और ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बने। तो लांस नायक एक बेसिक कोडों में से एक होता था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी एक टूल के इतना एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है, कि आप उसके साथ एक जंग जीत सको, एक टास्क को पूरा कर सको, और आप उस टूल के मतलब कि आप एक अनडिस्प्यूटेड एक हीरो हो उस टूल के साथ, तब मतलब कि आप खुद को फ्रीलांसर कहला सकते हो। तब मतलब कि आप खुद को कहोगे कि हाँ मैं अब एक फ्रीलांसर हूँ इस टूल के साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, तो ये थी कहानी एक लफ्स की, फ्रीलांसर की। अभी तक हम में से सब लोग जो है, हम सिर्फ रिमोट वर्कर्स हैं। ठीक है, तो उस फ्रीलांसर के मकाम तक पहुंचते हुए हमें काफ़ी वक्त लगे। तो ये थी हिस्ट्री फ्रीलांसिंग की। तो आज का जो हमारा जो क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम फ्रीलांसिंग का आगाज़ कहाँ से करते हैं। हम आगाज़ करते हैं फाइवर के ऊपर। फाइवर क्या है? फाइवर बिल्कुल फेसबुक की तरह का एक एक वर्चुअल प्लेस। ठीक है ना, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। देखिए, जब आप फेसबुक से अचानक ट्विटर पे आए तो आपको पहला एक हफ्ता आप कंफ्यूज होते हो कि ये ऑपरेट कैसे करता है, इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है। ठीक है, लेकिन एक हफ्ते में आप उसके साथ एडजस्ट हो जाते हो। ठीक है, इसी तरह फाइवर जो है उसको समझने के लिए आपको कम से कम कुछ दिन लगेंगे आपको। फाइवर एक बिल्कुल ऐसा ही है, आप वहाँ पे जाके आ, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यहाँ से तो शोर है कि आवाज़ आ रही है। चले, तो फाइवर के ऊपर, फाइवर एक्चुअली है क्या? मैंने कल मैंने एक एग्जांपल दी थी सेंटोरस की। ठीक है, तो आप इमेजिन करें एक शॉपिंग मॉल को, बहुत ऊंचा, जो कि बहुत, अब ये समझ लें कि कई हजार मंजिल का एक शॉपिंग मॉल है, कई हजार मंजिलों का। ठीक है, और वहाँ पे सब खाली पड़ा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और आपको इजाज़त है कि आप वहाँ पे जाके एक शॉप के ऊपर कब्जा करो कि ये मेरी शॉप है। ठीक है, तो फाइवर में बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप एक बहुत बड़ी एक वर्चुअल एक बिल्डिंग है। ठीक है, वहाँ पे जो क्लाइंट्स जो लोग, फाइवर में ये होता है कि आप बैक वक्त सेलर भी हो और बायर भी हो। फाइवर आपको ये ऑप्शन है, जैसे कि आप जाते हो बाजार में ना, आप बाजार जाके कुछ, आप हम में से अक्सर लोग जो जाते हैं बाजार सिर्फ खरीदने के लिए, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप वहाँ जाके कुछ बेच भी सकते हो। तो मेरा सर आपका इशू है, आप कुछ देखें यहाँ पे, जॉइन विद वॉइस होगा, आप वो कर लें, फिर आपको वॉइस आएगी। सर मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। ओके बेटा, खुद को अनम्यूट कर लो अभी, और म्यूट करो खुद को। अच्छा, कोई सायरा को मैसेज करें चैट में जाके, उनको बताए कैसे करना है। सुमेरा को, सॉरी। अच्छा चलिए, मैं आपको बता रहा था। अच्छा, फाइवर में ये है कि आप बैक वक्त बायर भी हो और सेलर भी हो। ठीक है, मतलब वहां जाके आप कुछ, अच्छा एक मेन चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। लोग कंफ्यूज है कि अमेजोन क्या है और फाइवर क्या है। ठीक है, तो अमेजोन जो है वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो, या जो वहाँ पे एक ट्रेड का अमल चल रहा है ना, आप वहाँ पे जाके उस अमल का हिस्सा बनते हो। ठीक है, आप किसी के सेलमैन बन जाते हो, वहाँ पे जाके किसी की चीज़ें बिकवाने में उसकी हेल्प करते हो। मतलब कि आप चीज़ों को, जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, अमेजोन, ईबे, एटसी, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो प्लेसेस है ना, ये मतलब कि फिजिकल प्रोडक्ट्स की को सेल करने के लिए जगह। फाइवर में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी सर्विस, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो कि समझाई जा सकती हो, जो कि बताई जा सकती हो। ठीक है, जो कि किया जा सकता हो दूर से बैठ के। ठीक है, अब कोई सर्विस होगी ना, तो आप अपनी कोई भी सर्विस सेल कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अकाउंटेंट है,
ठीक है। तो आप वहाँ जाके अपनी अकाउंटिंग की देखिए आप अच्छे अकाउंटेंट हैं, ठीक है, और आप नाराज़ है कि यहाँ आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलती, जो कि पाकिस्तान में किसी कुछ नहीं मिलती, ठीक है। तो आप फाइवर पे जाएं, वहाँ पे आप अपनी अपनी शॉप खोलेंगे, ठीक है, कि भाई ये मोहम्मद अहमद अकाउंटेंट, ठीक है ना, ये आपकी शॉप होगी। तो वहाँ पे हज़ारों लोग, मिलियंस ऑफ लोग आते हैं फाइवर पे रोज़ाना, ठीक है, कई लाख लोग आते हैं, उनमें से बाय करने के लिए आते हैं, और उनमें से मेजोरिटी जो होती है वो नॉर्थ नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियंस की होती है, जो कि बाय करने के लिए आते हैं वहाँ पे। वो बाय करने के लिए क्यों आते हैं वहाँ पे? वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं वो लोग एशियंस होते हैं। फाइवर के ऊपर मेजोरिटी इंडियंस की है, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेशी वहाँ पे है, फिर श्रीलंका, फिर पाकिस्तानी है, और फिर श्रीलंका है, गालिबन ऐसा ही, ठीक है। अब देखिए मतलब कि हम सारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो फाइवर के ऊपर। आप ये समझे कि आप हम उन लोगों को सस्ती सर्विसेज दे रहे होते हैं जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक है, नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियंस को, ठीक हो गया। तो फाइवर एक ऐसी जगह है। तो फाइवर के ऊपर जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, ठीक है। जब आप अपनी दुकान खोलते हो, जब आप अपनी शॉप खोलते हो वहाँ पे, या जब आप वहाँ पे अपना ऑफिस खोलते हो, तो आपको जो ऑटोमेटिकली जो आपको पोजीशन अलॉट होती है वो बिल्कुल उसकी आखिरी मंजिल के पास आस पास कहीं पे होती है, ठीक है। तो जो लोग शॉपिंग मॉल में गए, सेंटर्स में गए, उनको पता है कि ये जो क्लाइंट्स होते हैं वो कभी भी बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपको मतलब कि आठवीं मंजिल तक जाएंगे। उनकी कोशिश ये होती है कि ये पहली दूसरी तीसरी मंजिल में ही हमारा काम हो जाए, ठीक है। हमें कोई चीज़ जो है ना वो पहली दूसरी तीसरी मंजिल पे ही मिल जाए। तो सेम चीज़ यही होती है। कुछ लोगों को फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिलते, ठीक है। उनकी गलती ये होती है कि वो जब अपनी शॉप बनाते हैं, जब अपना अकाउंट बनाते हैं, जब वो अपनी गिग बनाते हैं वहाँ के ऊपर फाइवर के ऊपर, तो वो उसकी उसमें राइट कीवर्ड्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। वो सिस्टम नहीं करते, वो कोशिश नहीं करते कि उनकी दुकान ऊपर से नीचे आ जाए, जहाँ पे जो बायर्स ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा बाय करते हैं, ठीक है। तो फाइवर के ऊपर हम सब की जंग ये होगी कि हमने अपनी शॉप को आखिरी मंजिल से पहली मंजिल पे ले आना है, और ट्राई करना है कि एंट्रेंस के ऊपर हमारी शॉप, ठीक है। जो भी सेलर जो होता है, जो उस मकाम पे आ जाता है पहली मंजिल के ऊपर, तो वो अब अकेला काम नहीं कर सकता। अब उसको बहुत से लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि इतना ऑर्डर होता है उसके पास कि वो अकेला मैनेज नहीं कर सकता। उसको अपनी पूरी टीम, अपनी उसको पूरी एजेंसी बनानी होती है, ठीक है। तो अगर आप इसी महीने से आगाज़ करते हो, आप फाइवर के ऊपर आ जाते हो, तो आपको ऑर्डर मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन उस मकाम तक पहुंचते हुए कि आपको इतना ऑर्डर मिले कि आपके पास सर खुजाने जाने का भी वक्त ना हो, तो उसके लिए आपको चंद महीने, 1 साल से 2 साल का अर्सा लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है तो फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, मेरा हम्म। सवाल ये था हम्म। कि अगर मैं फायरवर्क का शुरू करूँ काम तो हम्म। मुझे कितने डॉलर से शुरू करना चाहिए या कितने पैसे से शुरू करना चाहिए? देखो बेटा, आपको कोई पैसे नहीं लगाने होंगे, ठीक है। वहाँ पे आप सिर्फ अपनी गिग बना के, गिग जो है ना वो आपकी शॉप होती है, आप शॉप के ऊपर अपना प्राइस लिखोगे, आप रखोगे लीस्ट, जितना उसके कम। फाइवर पे सबसे कम ऑर्डर आता है $5 का, ठीक है। $5 का मिनिमम ऑर्डर होता है फाइवर के ऊपर। फाइवर बना इसलिए फाइवर मतलब कि पाँच से, ठीक है ना, मतलब कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पे $5 में आपका काम हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना अमेरिकन को इंस्पायर करने के लिए था कि आप लोग यहाँ पे आए, ठीक है। वो काम जो कि आप कई $100 दे के करवाते हो, यहाँ पे आपको $5 में करने वाली मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जब अपना अकाउंट बनाओगे तो आप स्टार्ट में सिर्फ $5 करोगे, ठीक है। जब आपको ऑर्डर आते जाएगी, जब आपकी शॉप ऊपर से नीचे आती जाएगी, ठीक है, जब देखोगे कि मेरे पास रश बढ़ गया है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्राइस अप करते जाओगे, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर वहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन वो जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं उसको किस तरह से फिल करेंगे मतलब किस चीज़ को? फाइवर पे? अच्छा, कि वहाँ पर पहले तो मैं आप सबको फिर से एक बार याद दिलाऊं कि आपने किसी ने भी अब तक फाइवर का अकाउंट नहीं बनाया। उसकी वजह ये है कि जब आप फाइवर का अकाउंट बनाते हो तो कुछ चीज़ें मतलब कि आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप, राइट। और एक बात वो ये है जो कि मैं जानता हूँ कि फाइवर आपको कुछ दिनों के लिए, मतलब कि मैक्सिमम ऑफ 2 वीक्स, वो आपको देता है एक लाइम लाइट पीरियड, मतलब कि रोशनी आप पे होती है, ठीक है? तो वो जी। कुछ कुछ दिनों के लिए, कुछ मतलब कि 2 हफ्तों के लिए वो आपको एक ऐसा पीरियड देती है कि आपकी शॉप ऑटोमेटिकली वो नीचे ले आता है ताकि क्लाइंट आपके पास आए, ताकि आपको ऑर्डर जल्दी मिले और आप मोटिवेट हो, ठीक है ना? तो जी। जब तक आपकी दुकान में बनवा नहीं देता, आपने फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है? क्योंकि वो ओके। वो उस लाइमलाइट का एक एक दिन हमारे लिए कीमती होता है, एक एक बल्कि एक एक घंटा कीमती होता है हमारे लिए, ठीक है? और वो जो 2 हफ्ते होंगे आपने उस पर बिल्कुल ऑफलाइन नहीं होना, आपने फुल टाइम मतलब कि ऑनलाइन होना है, बेशक अपने फ़ोन के ऊपर हो लेकिन ऑनलाइन होना है आपने, सही है? ओके। हाँ, ओके तो मैं थैंक इसलिए इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि अभी आपने अकाउंट नहीं बनाना फाइवर के ऊपर, और मैं खुद जी। बनाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए सही। कीमती वक्त वो होता है जो कि फाइवर हमें देता है, कुछ दिनों का वक्त होता है वो। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या था टाइमिंग के बारे में, क्या था कि जी क्या वो टाइमिंग होगी? वहाँ जी मैंने ऑप्शंस वहाँ पर देखे थे ना कि हम्म आप ये ऑर्डर कितने टाइम में पूरा करेंगे और हम्म इस हम्म तरह से कितने हम्म। डॉलर का होगा, तो उसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी ना, तो वो आपका नाम, पूछना था। आप कौन है? हाँ, नाइमा। आप कहाँ से रहना? स्वाबी। अच्छा, तो आपने अकाउंट ऑलरेडी बना लिया था फाइवर के ऊपर, ये जी पहले जी। से था आपका? जी नहीं मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, कब बनाया था आपने? कोई 1 वीक अगो। अच्छा, तो आपको कोई ऑर्डर आया अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं आया। तो अभी भी आपके पास कुछ दिन होंगे, ठीक है? अब चूंकि आपने बना ही लिया तो अभी आप एक काम करो, आपने कभी भी आपने ऑफलाइन नहीं होना इसके ऊपर, ठीक है? आप जी मोबाइल के ऊपर जो है ना अपना लेकिन वो तो मैंने ऐप, फिल नहीं की ना, क्योंकि उसकी वो टाइम की और वो आपने कितने आपने कोई डॉलर गिग नहीं मैंने बनाई अभी तक? नहीं नहीं गिग नहीं बनाई। हम्म वो मुझे टाइम की भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनको क्या कहूँ कि हम्म कितने टाइम में आपको ऑर्डर मैं पूरा कर सकती हूँ, और दूसरा हम्म वो डॉलर्स भी नहीं लिखे ना कि कितने हम्म। में ये करूँगी मैं। देखिए, अब तो चूंकि आपने अकाउंट बना लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लीस्ट रखना है, मतलब कि 500 नहीं रख रहा आपने, ठीक है? और आप ट्राई करो कि फुल टाइम मोबाइल ऐप के ऊपर ऑनलाइन रहो, ठीक है? जी अगर आप खुद सो रही है तो किसी और को जिम्मे लगा दो कि भी ये चीज़ खुली रहे, ठीक है? और जैसे ही कोई मैसेज आए तो आपको बता दें, ठीक है? ठीक है। ठीक हो गया? तो जैसे ही लेकिन टाइम मैसेज क्या आया आपने, हम्म, हुई, ये कितना टाइम उनको मतलब अलाउ, देना है कि देखिए ना अभी वन $5 का काम होगा ना, उसके लिए एक दिन काफ़ी है, मैं कहता हूँ। आप ट्राई अच्छा। कीजिए कि आपका जो ऑर्डर हो वो एक दिन में ही डिलीवर हो, ठीक है? क्योंकि जितना ओ फास्ट आप डिलीवरी दोगे उतना ही आपको आपका क्लाइंट खुश होगा। और फाइवर में जो सबसे ज़्यादा काम आती है वो होती है हमारी रेटिंग, ठीक है ना? अगर आप क्लाइंट जी को जी अच्छा काम करके दोगे ना, तो फिर वो जी। आपको 5 स्टार देगा, जो आपको, और आपके 5 स्टार ही आपकी प्रोफाइल को, आपकी शॉप को ऊपर से नीचे ले आते हैं, ठीक है? जी, सही है। खुदा ना खास्ता आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने 100 ऑर्डर कर लिए, बड़े अच्छे किए, ठीक है? और हाँ हाँ। उसमें से 10 ऑर्डर्स आपने बहुत बुरे किए और क्लाइंट्स ने आपको 1 स्टार दिया, तो आपकी जी जी। दुकान नीचे से फुल ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना? तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है? जो काम आपको नहीं आ रहा आपने उस पर ट्राई नहीं करनी, किसी एक्सपर्ट जी से हेल्प लेनी है अगर आपका ऑर्डर आ गया, ठीक है? और आपसे नहीं हो रहा, वैसे आपकी गिग है जी किस चीज़ जी। की? यही फोटोशॉप और एडिटिंग और इस तरह की, बस मैंने तो ऐसी ही बना दी थी, उस वक्त तो मुझे कोई खास अंदाजा नहीं अच्छा, था। तो नैमा, लेकिन मैंने हाँ, सिर्फ डिस्कवर करने के लिए, तो अब ये कभी भी चेंज नहीं होगा, या नहीं मैं नहीं, किसी ये चेंज और नहीं होगा। बस आप ऐसा करो, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उस अकाउंट जी को फिलहाल ओपन रहने दो, ठीक है? जी जी लेकिन जब पूरी क्लास अपनी फेसबुक बनाएगी ना, सॉरी फाइवर बनाएगी ना, तो आप भी जी उस जी वक्त अपना एक न्यू ईमेल आईडी बनाओ, ठीक है? जी जी। और फिर उसके ऊपर आप एक नया फाइल, ठीक है? ओके ओके। हाँ, थैंक यू। तो सही है जी। शुक्रिया। वेलकम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि कीवर्ड्स
जो है वो करेक्ट यूज कर रहे हैं, तो किस तरह की कीवर्ड्स हमें मतलब प्री डिफाइन मिलेंगी या हम लोगों ने खुद से मतलब इस्तेमाल करना? ये मैं आपको सारी चीज़ें ना जब हम गिग्स बनाएंगे ना, जब हम गिग्स के पोर्शन में इंशाल्लाह क्लास के एंड में आएगी, ठीक है, कि हम गिग्स बनाएंगे, तो उस टाइम मैं जी, आपको इन सारी चीज़ों को बताऊंगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड जो होते हैं वो सही आपके, है। आप यूँ समझ लो कि हमारे सर उस्मान कहते हैं कि वो आपके मार्केटिंग एजेंट होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। मतलब कि आप एक काम जी, करते हो, ठीक है, अब आपकी एक शॉप है, ठीक है, श्री, मतलब कि आप विजुअल आर्टिस्ट हो, ठीक है ना। अब आपके लिए सबसे बड़ा मसला क्या जी, है? आपको काम करना होता है, और मैं जानता हूँ कि आपको कितना अच्छा काम करना है, ठीक है ना, लेकिन औरों को तो नहीं पता इस चीज़ का, जी, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपकी जी, एक्चुअली मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं, वो लोगों को पकड़ पकड़ के आपके पास ले आते हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी अगर कीवर्ड्स ठीक है ना, तो आपको कभी भी ऑर्डर्स की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो ओके, तो जब आप अपनी रिसर्च करोगी, ठीक है, फाइवर के ऊपर आके, जब आप अपने मतलब जो काम आप करते हो ना, ठीक है, आप उसी काम जी, की जो टॉप रेटेड, अच्छा, फाइवर पे जब आप एंटर होते हो ना, ठीक है, जब आपका जी, पहला पहला प्रोफाइल बनता है, तो पहले पहले आप होते हो, न्यू सेलर होते हो, ठीक है। तो जब आप $400 कमा लेते हो वहाँ पे फाइवर के ऊपर, ठीक है, वो $400 बेशक आप एक ऑर्डर से बना लो या 10 ऑर्डर से बनाओ या 100 ऑर्डर से, ठीक है। जब आप $400 कमा लेते हो तो फाइवर आपको एक न्यू पैच देता है, वो होता है लेवल 1 का, ठीक है। ओके, तो जब आप लेवल 1 के ऊपर आ जाते हो, तो उसके बाद तो ये है कि जो आपकी शॉप होती है, ठीक है ना, जो आपकी डिजिटल एक ऑनलाइन शॉप है, वो उस शॉपिंग प्लाजा की आखिरी मंजिल से बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना, ठीक हो गया। ओके, तो इसको अपने खुद अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप कीवर्ड्स का यूज़ करते हो। जितना आपके ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे, ठीक है ना, और जितना एग्जैक्ट कीवर्ड होंगे, ठीक है ना। पता है हम लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, हम मतलब कि हर कीवर्ड डाल देते हैं, ठीक है ना, वो कीवर्ड्स भी जो कि हमारे काम के नहीं होते, ठीक है। मतलब कि वो काम भी, मतलब कि जो हमसे बिल्कुल टोटली इरेलीवेंट होते हैं, जब हम उसका कीवर्ड डालते हैं, तो पहले क्या होता है कि बहुत से क्लाइंट आके हमें अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। फिर फाइवर डिटेक्ट करता है कि यार ये घपला कर रहा है, इसको इतना काम नहीं आते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपनी तरफ ले आने के लिए मतलब कीवर्ड्स का अब्यूज कर, ठीक है। तो फिर ये होगा कि आपके ऑटोमेटिकली वो आपको डी रैंक कर देगा, ठीक है, ये ठीक। कीवर्ड्स सर्च में आएंगे? कीवर्ड्स वो चीज़ें होती है जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हो ना, ठीक है, आपकी शॉप, जब आप अपनी शॉप का डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ठीक है, जब आप गिग का टाइटल जी, लिखते हो, जी, गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हो, आप भी उसमें जानबूझ के अपने कीवर्ड्स का यूज करते हो, ठीक है ना। अब ओके। अभी मतलब कि आपकी जो आप काम टॉप पे करती हो वो क्या है? सबसे अच्छा काम क्या करती हो आप? पोर्ट्रेट्स बनाते हो पेन शायद, है ना? स्केचिंग पोर्ट्रेट्स, जी, जी, ठीक है, आप बनाती हो स्केच पोर्ट्रेट्स, ठीक है ना, स्केचिंग पोर्ट्रेट्स, ठीक है ना। जी, तो जी, आप, तो स्केच आपका कीवर्ड है, पोर्ट्रेट भी आपका कीवर्ड, ये तो आपके कीवर्ड, ठीक है ना। ये दोनों ओके, ओके, चीजें आपकी गिग की टाइटल में होनी चाहिए, ठीक है। और यही दो चीजें आपकी डिस्क्रिप्शन में भी आ, कम से कम 4 बार होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 4। ओके, तो जब ये होगा ना, तो मतलब कि जो बंदा भी स्केच ढूंढ रहा होगा और जो बंदा पोर्ट्रेट स्केच ढूंढ रहा होगा, ठीक है ना, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आ जाएगा, ठीक है, वो आपको कांटेक्ट ओके, करेगा, सही, ठीक है। और उसको अगर आपका काम पसंद आए तो आपको ऑर्डर करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, सही, यहाँ पे, ओके, ओके, अच्छा थैंक यू। पता है, एक मिनट मैं आपको ये और चीज़ भी बताऊँ, वो ये है कि बहुत से लोग जो है वो हमसे पूछते हैं, यार ये फ्रॉड तो नहीं है, ये ना हो कि हम ऑर्डर कर दे वो पैसे ना दे हमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि फाइवर ने सबसे बड़ा मसला हल कर दिया, ट्रस्ट का, ठीक है, कि हम कैसे एक यूएसए में बैठे हुए एक इंसान पे ट्रस्ट करें, वो तो नहीं कर सकता ट्रस्ट उसके ऊपर, ठीक है। तो जी, फाइवर ऐसे करता है, फाइवर उनसे एडवांस में पैसे ले लेता है, ठीक है, उनके अकाउंट से एडवांस में पैसे डिडक्ट कर लेता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका ओके, ऑर्डर था $50 का, ठीक है, तो फाइवर यूं करेगा कि ऑर्डर जब आप प्लेस करोगी तो उसी वक्त ही जो क्लाइंट होगा, वो क्लाइंट के अकाउंट से वो ठीक, $50 डिडक्ट कर लेगा और अपने पास रखेगा, ठीक हो गया। तो जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा, जब वो क्लाइंट खुद ही कहेगा कि हाँ ओके ये कंप्लीट है, परफेक्ट है, मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इससे सब काम कर दिया, जब वो क्लिक करेगा ओके, तो वही $50 जो है था, उसका 20% कट के वो आपके अकाउंट पे आ जाए, ठीक है।
और 20% उस फाइवर की फीस होती है, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट अगर वो 50 का था तो $40 आपके पास आ जाए, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। ठीक, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। सनिया जी मेरा नाम। जी जी मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया है इनेबलर से, जी जी। अभी कंप्लीट किया है। अच्छा। तो सर मैंने फाइवर पे अभी गिग नहीं बनाई, लेकिन अकाउंट बना लिया है, क्योंकि मुझे गिग बनानी थी ना, इसी के लिए, बीए के लिए। तो सर क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर हम लोग जब गिग बना लेते हैं तो वो 2 वीक्स का टाइम तब स्टार्ट होता है या उससे पहले स्टार्ट हो जाता है जब हम अकाउंट बना लेते हैं? जब आप अकाउंट बनाते हो, जब आप पहले गिग बनाते हो ना, तो आपका जी। स्टार्ट हो जाता है वो। मोस्ट प्रोबेबली कि शायद जब आप साइन अप हो जाते हैं तो वो आपका जो लाइमलाइट पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपने कब बनाई थी अकाउंट अपनी गिग? आपने कब बनाई थी? गिग नहीं बनाई, अकाउंट बनाई आपने? अकाउंट बनाया सिर्फ अभी। अच्छा। गिग अभी बनानी है, उसकी सारी कीवर्ड रिसर्च भी कर लिया है मैंने उस पे, और सब कुछ हो गया कंप्लीट, लेकिन अभी पब्लिश नहीं की। तो मैं इस चीज़ पे ना पता करता हूँ, पता से कंफर्म करता हूँ कि क्या गिग बनाने के बाद आ जाती है या फिर अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है। तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। जी तो आप काइंडली मुझे, आप ग्रुप में हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में? जी सर मैं हूँ। हाँ तो मुझे मे आप भी आप जानते हो, मैं जमुरत शाहीन की बेटी हूँ, उन्होंने आपसे बात की थी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो हमें मिले थे। कहाँ मिले थे? एक्सट्रीम कॉमर्स में, ई कॉमर्स सक्सेस में मिले थे, हुजैफा अली के पास। वही हो ना आप? नहीं 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 हाँ। सर, मेरी मदर है जमुरत शाहीन, उन्होंने आपसे बात की थी। अच्छा, वो मैं फिर कुछ और मिस कर चले। वो सनी आप शेफ ऐसे, हैं, तो हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। आप लोग जौनपुर के भी खल गए थे ना? जी जी जी, हाँ हाँ लेकिन ठीक अभी हम ठीक लोग इस्लामाबाद में होता है। ठीक ठीक ठीक। चलिए सनी, आप मुझे ऐसा कीजिए, आप मुझे एक रिमाइंडर दीजिएगा रात को, ठीक है। जी सर। फिर मैं थैंक यू। वो चीज़ को मैं कंफर्म करके आपको दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट्स ओके, आप अपनी अम्मी के अकाउंट के ऊपर ना उनकी ईमेल पे एक और फाइवर बनाओ, ठीक है। जी जी, कोई इस इशू नहीं काम है। के लिए मैं अलग डिवाइस पे बना लूंगी, लेकिन हम्म बीए के लिए जो मैं अभी बना रही हूँ, मुझे उसकी कंफ्यूजन थी कि हम्म। अकाउंट बनाते ही स्टार्ट हो जाता है वो टाइम, या फिर गिग बनाने के बाद हाँ, स्टार्ट होता ये चीज़ मैं आपको कंफर्म करूंगा, ठीक है ना। है? जी। मैं अपने कुछ चीज़ों से पता करके फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, ठीक थैंक हो यू गया? सर। ओके। जी। क्या? अच्छा बशाम भाई, जी जी। मैं कीवर्ड्स के हवाले से हम्म। थोड़ा सा शेयर करना जी चाहूंगा जी कि जी। फॉर एग्जांपल ऐसे समझें कि दो फास्ट फूड की ना शॉप्स है। जी जी। तो उसमें एक बंदा है, वो दूसरे से अच्छी चीजें दे रहा है। उसने लिख दिया है कि मैं बर्गर दे रहा हूँ, मैं शवारमा दे रहा हूँ, मैं सैंडविच दे रहा हूँ, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि भाई मतलब फास्ट फूड का वर्ड उसने मेंशन नहीं किया। हम्म हालांकि वो दे फास्ट फूड ही रहा है, लेकिन उसने हम्म। बर्गर या फास्ट फूड की जो टाइप से मेंशन कर दी है। हाँ मैं हाँ, आया हूँ, उसे टैग नहीं दिया मैं अपना, ठीक है जी। मैं आया हूँ, मैंने हम्म गूगल पे लिखा फास्ट फूड हम्म नियर मी, तो मुझे बाकी नजर आ गए, तो वो नजर नहीं आया मुझे, क्योंकि उसने हम्म। वो स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिखा था। तो मेरे ख्याल से की वर्ड की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो लफ्ज हैं जो हमने सोच के लिखने हैं कि बाकी लोगों की क्या मेंटेलिटी है, कि वो आके जब कुछ सर्च करेंगे तो उन्होंने क्या वर्डिंग लिखनी होगी वहां पे। अहमद भाई, कीवर्ड जो है ना, देखिए हम इंसान हैं, हमें समझ आ जाती है, ठीक है। हम शॉप देख के जज कर लेते हैं, यार इस शॉप में खाना कैसा होगा, ऐसे है कि नहीं। बिल्कुल और ऐसे, अक्सर हमारे अंदाजे ठीक ही होते हैं, है ना। ऐसे ही है। लेकिन गूगल जो है वो इंसान नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बिल्कुल एक ऐसे, जहन बन रहा है अभी इंसान जैसा, ठीक है। वो अभी बिल्कुल ऐसे, इंसान बनने के प्रोसेस में है, ठीक है। शायद बिल्कुल शायद 3-4 साल के बाद गूगल इस लायक हो जाए कि वो जजमेंट्स भी करता रहे और वो जो उसके ऊपर वो फैसले भी करे। लेकिन अभी गूगल को हमें बताना पड़ता है, ठीक है ना। बिल्कुल मैं ऐसे। मैं इस पूरी क्लास के साथ मैं एक चीज़ शेयर करूंगा, कीवर्ड्स की लिस्ट शेयर करूंगा, जो कि गूगल पहचानती है कि यार ये कीवर्ड इस चीज़ के लिए ये, और वो उसमें लाखों अल्फाज है, ठीक है ना। बिल्कुल। लाखों कीवर्ड्स है, एक पूरी फाइल है, वो मैं शेयर और करूंगा, मेरे ठीक ख्याल है। से ये एसईओ पे भी जो वर्किंग होती है गूगल में, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। वेबसाइट की रैंकिंग आपने इंप्रूव करनी है गूगल की सर्च बार में, सब कुछ तो कीवर्ड है, आपको सब वो कुछ कीवर्ड है। कीवर्ड्स ही मैटर करते हैं उसमें भी। अगर आप
कीवर्ड का इल्म नहीं जानते और आप बिल्कुल अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल कभी भी उससे उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना आप डिजर्व करते जी हैं, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ऐसे ही तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस क्लास में से कोई भी अगर कीवर्ड्स का स्किल सीखना चाहता है, कीवर्ड्स का इल्म सीखना चाहता है, तो बिल्कुल वो सर उस्मान की जो है ना, हमारे सर उस्मान है ई कॉमर्स वाला, आप ठीक उनकी, है हाँ उनकी आप कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना, उनका एसईओ गुरु का कोर्स है, आप वो ज्वाइन कीजिए, लेकिन इस ठीक कोर्स के हो गया बाद, ताकि जब आपका बेसिक हो जाए तो उसके बाद आप वो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वो जो बिल्कुल ऐसे चीज़ वो आपको देंगे वो आपकी बिल्कुल पूरी फ्रीलांसिंग कैरियर में आपको इतना बूस्ट करेगी। वो समझ ले कि कीवर्ड्स का नॉलेज जो है ना वो आपके लिए एक रॉकेट है। ठीक हो गया ओके थैंक यू ओके। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने यही बात पूछनी थी सर। मेरा अकाउंट बना हुआ था ना फाइवर में ना, जी जी लेकिन वो मैंने मैंने भी ऐसी इसकी फोटोशॉप की वजह से ना बस वो उसको एक्टिव किया हुआ था, लेकिन मेरी गिग्स जो थी ना वो कोई इतनी खास नहीं थी, शायद इस वजह से मुझे रिस्पांस नहीं आया। तो मैं यही पता करना चाह रही थी कि अब मैं उसको क्या किसी दूसरे नाम से बनाऊं या फिर वही मुझे एक्टिव होगा, क्या तरीका होगा? अब ये तो डिपेंड करता है आप पे ना कि आप उसी को चलाना चाहती हो या नहीं, ठीक है। कि देखना, अगर आप, हम्म। कुछ लोगों ने सोचा होता है कि यार अच्छा, मैं आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर करना है, जी। ठीक है। आप इस टाइम खुद को इमेजिन कीजिए 5 साल बाद, कि 5 साल जी जी। बाद आप कहाँ पे होंगे, ठीक है ना। सही। 5 साल के बाद आप इमेजिन कीजिए कि आप एक आम से रिमोट वर्कर से बढ़ के अब आप एक फ्रीलांसर बन चुके हो, ठीक है, और आपकी पूरी ठीक। एजेंसी है, ठीक है, और आपके नीचे 10 और लोग काम करते हैं जो कि सीख रहे हैं आपसे, ठीक है, ठीक है। और इंशाल्लाह ऐसे होगा, ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसे होगा। और आप लोग उस टाइम, आप एक चीज़ को बड़ा मिस करोगे, आप कहोगे यार कि काश उस टाइम मैंने अपनी इस कंपनी का एक नेम, अच्छा सा एक ब्रांड नेम सोचा होता, ठीक है, जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि जब मैंने कहा है कि आप फाइवर अपना मत बनाएं, ठीक है, तो आज से ही आप सब लोग खुद को एज्यूम कीजिए कि आप 5 साल आगे आ गए हो, आपकी कोई बड़ी कंपनी है, उस पर आपके एम्प्लॉयज है, ठीक है, वो एम्प्लॉयज भी आपके को वर्कर्स है, ठीक है, वो आपके एम्प्लॉयज नहीं है, वो आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी जी आज़ाद है बिल्कुल। आपकी तरह। तो आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए ना, वो कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो आप आज ही से सोचिए, आपके पास 2 हफ्ते है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते बाद हम सब मिलके अपने फाइवर अकाउंट बनाएंगे, लेकिन आपने अपना यूजर नेम जो है फाइवर का वो ऐसा रखना है जो कि आपका ब्रांड, जो कि आपकी पहचान, ठीक है। अच्छा सर, आपका ये जो हमारा मेन जो हमारा जैसे मेरा नाम फरा है, तो क्या हम्म, इसमें मुझे यही बताया जाता है कि मैंने यही सुना है कि अपने ही नाम से आपने आईडी बनानी है? अपने ईमेल से, अपने नेम से, ठीक है, आप अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम तो फरा दोगे ना, लेकिन जो आपका जी जी। यूजर नेम होगा, यूजर मैंने कहा यूजर नेम, ठीक है। आपका ठीक है। यूजर ठीक नेम है। जो होना चाहिए वो आपका एक यूनिक ब्रांड नेम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, समझ गई मैं। हाँ, ठीक तो है। ठीक इस है। ग्रुप में सारे जो है ना, ठीक है हाँ, तो सर। और सब दूसरी लोग बात, आप ये पूछना कह रहे स्टार्ट हैं ना करते कि हैं, जी जी। अकाउंट जैसे हम बनाते हैं फाइवर में, तो वो हम्म, हमारे जैसे 50 में से 10% काटते हैं, तो वो क्लाइंट के भी काटेंगे और हमारे भी काटेंगे? क्लाइंट के कम कटेंगे, आपके ज्यादा कटेंगे। अच्छा। हाँ, ओ, सही सही ठीक है ना, सही सही। क्योंकि फाइवर जो है ना वो क्लाइंट्स को ज्यादा और फैसिलिटेट करता है और जो सेलर्स को कम करता है। इसके पता लिए नहीं हमें क्यों। कौन सा अकाउंट यानी कि रखना चाहिए, कि इसमें कौन सा होगा, पेपल होगा या फिर कैसे नहीं हमें नहीं, डिलीवर? पेपाल तो पाकिस्तान में है ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका शुक्रिया अदा करें यहाँ पे कि वो पाकिस्तान में वो है ही नहीं, ठीक है। जी। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अगर पता हो ग्रे लिस्ट का, ठीक है, तो पाकिस्तान तो फिर रियासत हम के कैसे पाकिस्तान के इसको ऊपर सर मतलब कि करेंगे? ये टैग है कि हम मतलब कि दहशतगर्दी को फंड करते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पेपाल नहीं आ रहा तक। तो जब तक हम ग्रे लिस्ट में है तो वो नहीं आएगा, जब हम व्हाइट लिस्ट में आएंगे तो पेपाल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक अभी है। आपको एक और अल्टरनेटिव है पेपाल का, ठीक है, अब तो बहुत से आ अच्छा। चुके हैं, ठीक है, तो आप, एक है पेयोनियर, ठीक है अच्छा। ना, हम ठीक पेयोनियर है। को यूज करेंगे, ठीक है। तो उसका हमें अकाउंट बनाना होगा पाकिस्तान में ही, वो कार्ड वगैरह? आप, पता क्या, जब हमारा फाइवर का अकाउंट बन जाएगा ना, तो उसके ठीक बाद है। दूसरा स्टेप होगा, मैं आपसे आपके पेयोनियर के अकाउंट बनवाऊँ, ठीक है। ठीक है। आप सबका, आपने सिर्फ इतना करना है, आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना, और वो मेरे ख्याल में सबका बैंक होता है। बैंक अकाउंट होना जरूरी है? हाँ हाँ, वो ये बैंक अकाउंट हो या जैज कैश हो, कुछ भी हो आपका, ठीक ठीक है, है। वो हो आपके पास।
फाइवर के बाद हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि मैं आप सबसे आपका पेयोनियर का अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। सही वो है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस है, वो भी अभी आपने खुद से ट्राई नहीं करती प्लीज, ठीक है, ठीक है। ठीक मैं है, आप सबसे इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है, और बिल्कुल, सबको मैंने सही रास्ते पे लगा, ठीक है। जब आप सही रास्ते पे आ जाओगे तब यहाँ से खुद हाफिज़ हो जाएगा बेटा, ठीक ठीक है हो गया। सर, थैंक यू। हाँ, तो आपने अभी ठीक है तक सर, कुछ भी नहीं बनाना, ना फाइवर पे ना नहीं पेयोनियर नहीं पे, सर, जो ओके। बना हुआ था वो हाँ उसकी मैं बात कर रही थी, मैंने हाँ तो हाँ। अभी कुछ भी नहीं बनाया है, हम्म लेकिन जो बना हुआ था मैं उसकी कह रही थी कि मैं हम्म उसको एक्टिव करूँ या फिर न्यू बनाऊं। हम्म। बस अब न्यू बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो फ्री है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक चलिए, यू सर, हो ठीक है। गया। शाजिया एहसान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मेरा भी फाइवर पर एक अकाउंट बनाया। मैंने फेसबुक ऐड का एक कोर्स किया था हम्म इनेबलर्स से, हम्म तो उस पे मैंने अकाउंट भी बनाया। हम्म। अकाउंट तो मेरा 2 साल पुराना था, मगर गिग अभी बनाई थी, अच्छा, तो वो रैंक भी हो गया था फर्स्ट पेज पर, मगर मेरे अभी काम उससे कुछ नहीं हो सका, क्या क्योंकि रैंक पे उस हो गया था, काम भी नहीं मिला? नहीं, काम फिर नहीं हुआ। फिर रैंक कैसे हो गया था वो? मेरा मतलब है कि वो फर्स्ट पेज पे आ गया था। अच्छा, जी, फिर भी उस ऑर्डर नहीं पे आया। चले नहीं। आप भी तो नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो अब नया बनाना फर्स्ट पड़ेगा। जो फर्स्ट पेज पे आके अगर आपको ऑर्डर नहीं मिला तो आप न्यू बना लीजिए, ठीक है ना। तो अब तो नए नए ईमेल एड्रेस से बनेगा। हाँ, तो क्या है, वो फ्री है, न्यू ईमेल एड्रेस आपको फ्री में मिल जाएगा। तो पेयोनियर गूगल का खुद से भी पैसे नया लेते हैं। अकाउंट बनाना नहीं नहीं, पड़ेगा। पेयोनियर पेयोनियर आपका वही सही है, अगर वो है तो वही वो शुरू। चलेगा, हाँ, वो चलेगा आपका। क्योंकि अभी से कोई काम मैंने नहीं किया है। वो ठीक है, पेयोनियर वही रहे, ठीक है ना। फाइवर आप फिर आप न्यू बना लेना, तो अच्छा, ठीक है। एक ही सिस्टम से हम बना सकते हैं और एक ही हाँ, ट्राई कीजिए, इंटरनेट नहीं बना कनेक्शन से? सकते हैं, लेकिन ईमेल एड्रेस जो है ना वो किसी और का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो एक और ही सिस्टम से हाँ, 4 फाइवर डिफरेंट अकाउंट यूज कोई कर इशू नहीं, सकते हैं हाँ क्या? हम यूज कर सकते हैं ओके, थैंक यू जी। सो मच। क्योंकि एक घर में 10 बंदे भी होते हैं ना, तो क्या पता जी सारे जी बंदे जी। यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये कोई जी इशू हाँ। नहीं है। जी हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम I सलाम। am I am Ghanem, son of Faiza Khuram. I हम्म। wanted to ask you that is Fiverr free or there is a free trial? नो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, यू कैन यूज इट टोटली Okay. फ्री ऑफ कॉस्ट, यस। And when we will gonna start making our gig? विद इन 2 weeks, ओके, सो जस्ट स्टे हियर, Okay, sir. या स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट, Thank you. ओके। अच्छा, जो लोग टेक्स्ट करें ना तो काइंडली वो हैंड रेज कीजिए, मैं आप सबकी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आप यहाँ मैसेज ना कीजिए, टेक्स्ट में, चैट में। अच्छा, जो जो क्वेश्चन कर लेना वो अपना हैंड नीचे कर लेना, यहाँ पे एक ऑप्शन है लोअर योर हैंड का, तो अपना हैंड नीचे कर लेना। वालेकुम सलाम। आप माइक के पास आइए, आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। क्या आप लास्ट पे अकाउंट बना के बस दिखाएंगे? सब कुछ होगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है। पहले आपकी कंसेप्ट जो है ना वो ठीक करने मैंने, ठीक है। उसके बाद जो मिसकंसेप्शन है, मतलब कि जो फजूल बातें, जो कैसे कहते हैं, अफवाहें फैली हुई है, वो खत्म करनी है, ठीक है। जब आप क्लियर हो जाओगे कि फ्रीलांसिंग क्या है और फाइवर पे काम कैसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपकी अकाउंट से बनाऊंगा। पहले मैं आपको एक दो गिग सिखाऊंगा कि क्या करना है आप, ठीक है। जी जी सर। जब आपके पास एक स्किल तो हो, कम से कम एक स्किल तो हो जो आप सेल कर सको ना, यस सर। ठीक है। तो जब आपके पास वो एक स्किल आ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपसे अकाउंट बनवाऊंगा और आपकी दुकान फौरन से लॉन्च कर देंगे। फिर उसका ना जो शटर है वो खोल देंगे, ठीक है।
थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी मैं उज़मा बात कर रही हूँ रियाद सऊदी अरब से। जी जी। मुझे 2 चीज़ें पूछनी थी। पहला सवाल तो मेरा ये था कि मेरे पास पेपॉल का अकाउंट है क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, बहुत तो अच्छा। मेरे पास है। तो क्या 2 या 3 लोग एक ही पेपॉल का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं? करना तो चाहिए, कोई या इशू तो हर नहीं होना बंदे को चाहिए। नहीं, लाज़मी नहीं है। अच्छा, हाँ, लोग यूज़ करते हैं, अच्छा, ठीक है ना? तो अच्छा। लेकिन ये सही मतलब अगर 2 या 3 आपकी लोग सिक्योरिटी फाइबर के पे काम कर हुँ, रहे हैं हुँ। हुँ, हुँ। जी, 2 जैसे मैं और मेरा बेटा अगर कर रहे हुँ, हैं या हुँ। बेटी हुँ, कर हुँ। रहे हैं, हुँ। तो क्या हम तीनों लोग एक ही पेपॉल का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं या सबको अलग-अलग लोग बनाना नहीं, पड़ेगा? नहीं, लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना? मतलब कि अगर अगर आपके रेलेवेंट है, ठीक है ना? तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आप मुझे एक ठीक, टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं इस चीज़ को मज़ीद मैं कन्फर्म करूँ। ठीक है ताकि जी। क्योंकि और अगर एक बार आपका पेपॉल बंद हो गया तो दोबारा नहीं खुलता देखा, ऐसे है ना? जी, जी। हाँ, क्योंकि जी, आपने बिल्कुल। उसको किसी तरीके से बैन नहीं करवाना क्योंकि बहुत कीमती चीज़ है पेपर, ठीक है? तो जी, जी, इसलिए बिल्कुल। मैं उस चीज़ को कन्फर्म करके मज़ीद फिर आपको बताऊँ, ठीक है? हुँ। लेकिन जी, लोग ठीक करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जब तक चल रहा है सो चल रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी रिस्क नहीं जी, जी। डालना चाहिए अपने पेपॉल को। हाँ तो जी, आप मुझे बिल्कुल काइंडली आप ज़ाहिर है मुझे एक टेक्स्ट केयरफुली कीजिएगा। होके काम करना है फिर। जी, 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 बिल्कुल। ठीक है, शाम को ज़ाहिर मैं कर दूँगी। हुँ, हुँ। तो ये कि केयरफुल ज़ाहिर है काम करना चाहिए, बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, हाँ। कुछ ना हो कि जो बैन क्योंकि हो जाएँ या हाँ, हमारे क्योंकि आपका फाइवर एक बैन हो गया, कोई इश्यू नहीं। आप 10 बार और बना सकते हैं, जी, ठीक है ना? लेकिन अगर आपका जी, जी। पेपॉल बैन हो गया ना, वो बहुत बड़ा इश्यू है। हाँ जी, वो बड़ा मसला है, सही वो बात। बहुत बड़ा इश्यू दूसरा मुझे ये है। हुँ, कहना था कि आपने अभी बताया कि वो अनेबलर्स के जाके अगर सीखें या इसी तरह वो सनी अली भाई हैं, उनके हुँ, हुँ, इंक्यूबेटर्स हैं। हुँ, दिल तो बहुत चाहता है कि जाएँ, हुँ, जाके ज़ाहिर है दे आर सोर्स ऑफ लर्निंग, वहाँ जाके सीखें। लेकिन हम लोग जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, हमारे लिए तो बड़ा मसला है कि हम मतलब प्रेज़ेंट तो नहीं हो सकते और उनकी कोई एज़ सच अभी तक दोनों की तरफ से कोई ऑनलाइन क्लासेस का कुछ भी नहीं है ऐसा, कि हम कहीं से नहीं, कुछ भी सीख सकें। ऑनलाइन तो है, सनी अली तो साहब की तो है ऑनलाइन चीज़ें हैं। नहीं जी, उनकी ऑनलाइन एज़ सच हाँ, कोई नहीं है, इंक्यूबेटर में अगर आप नहीं ऑनलाइन है, फिज़िकली प्रेज़ेंट ऑनलाइन भी है ऑनलाइन? बिल्कुल ऑनलाइन है। अच्छा तो उसके बारे में भी अगर आप प्लीज़ गाइड कर दीजिए। तो अभी है रियाद में इनका सेमिनार है अच्छा, तो 30th आप को, लाज़मी जाएँ, तो वो आप ल जा इंशाल्लाह हम जाएँगे। जी, बिल्कुल, वो तो इंशाल्लाह जाएँगे, हम अगर जॉइन सनी अली करेंगे। साहब आ रहे हैं ना, तो आप यूँ समझिए कि ना वो जी, जी, जी। वक़्त के बहुत बड़े पीर साहब आ रहे जी, हैं, ठीक है ना? उनकी ज़ियारत करने जी, जी, लाज़मी जाएँ उन्होंने आप। आना है 30th जी, को। तो 30th को आना है उन्होंने, हाँ, तो हमने वो करवाया हुआ है और उनका उन तो और और वो उनकी उन्होंने हुँ, बड़ी ज़बरदस्त बात ये भी कर दी कि वो फ्री है सबके लिए, जी हाँ, तो तो उनकी हर उसके एक ऊपर बात चार्जेज़ वग़ैरह भी आपने उनके नहीं रिकॉर्ड है। करनी है, ठीक है ना? क्योंकि बहुत कीमती जी, इंसान है सनी ज़रूर। अली, बहुत कीमती। मैं यही सोच रही थी कि मैं रिकॉर्ड करके और फिर हाँ, मैं आपको भेज दूँगी, आप सबको अगर शेयर कीजिएगा। मुनासिब जी हाँ, समझें आप अगर हाँ, मुनासिब समझें तो आप ग्रुप में डाल बिल्कुल, दीजिएगा, लाज़मी, जैसे आपको लाज़मी। मुनासिब जी लगे। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो वो लाज़मी डेफ़िनेटली मैं चाहिएगा आप। रिकॉर्ड करके वो मैं आपको भेज दूँगी। जी, जी, वो बहुत हमने शुक्रिया। सोचा हुआ है। जी, तो अगर इसका कोई ऑनलाइन का अगर कोई और आपको हो तो अगर काइंडली आप बता सकें, उनका है ना अगर एक कोई गाइड वो वीबीसी कहते हैं, ऐसा कुछ है सही उनका। उनके हैं, जी, जी, ऑनलाइन वो तो क्लासेस है। वीडियोज़ वो रिकॉर्डेड जी, जी। जी, 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 वो है रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। तो वो तो ले वो पहले आप ना। फिर देखें, लेकिन उसको उसके लिए मेंटर तो कोई नहीं है। आप वो वीडियोज़ जस्ट देखें और फिर हुँ, आप खुद काम करें। हुँ, अगर हुँ, उसमें आपको कहीं पे कोई हेल्प चाहिए, अगर जैसे अब मेरा ये क्वेश्चन आया तो मैंने फौरन हुँ, हैंड रेज़ किया और मैं हुँ, आपसे हुँ, पूछ रही हूँ। तो हुँ, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप पूछ किसी से नहीं सकते। हुँ, आप हुँ, वो फिर वहीं पे हुँ, रास्ता बंद हो गया, आपका हुँ, हुँ, हर्डल आ गई सामने, आप हुँ, हुँ, बैठ जाएँ। हुँ, तो इस तरह की कोई नहीं है कि कोई मेंटोरशिप हो या कोई बताए हुँ। आपको कि आपके सवालों के जवाब दे। सनी अली ऐसा साहब कुछ नहीं है वो ना तो मेरे ख्याल ऑनलाइन। में लेकिन मैंने देखी उनकी वीडियो क्लासेस थी। अब पता नहीं वो किसी कोर्स का ऐसा थी या वो अपने मेंटोर्स को टीच कर रहे थे। बहरहाल जी, वो ये भी मैं जी, उनकी वीडियोज़ ये आती हैं ये भी मैं यूट्यूब देख के पे बताऊँगा आपको। और वीबीसी है मेरे पास मैंने लिया था हुँ, एक्सेस वीबीसी हुँ, का, हुँ, 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 तो वो भी मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी लेकिन अगेन वही हुँ, बात हो जाती है कि मेंटर अगर ना हो तो आप फिर सवाल किससे पूछें? हुँ, हुँ, आप किससे पूछें कि हाँ जी, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, अब मुझे बताएँ। क्योंकि ज़ाहिर है जब 4 लोग, 5 लोग भी अगर काम कर रहे हैं तो हर एक का क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। हर एक को डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम हो सकता है पूछने के लिए, तो मेंटर तो ज़रूरी है ना। तो इसलिए मैंने कहा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपसे चलिए सीख रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ये जो इनकी वीडियो है वो मैं फिर आपको इंशाल्लाह सेंड करूँगी। ठीक है, और ओके। ये पेपॉल वाला भी प्लीज़ मुझे हाँ, बस आप बताइएगा। मुझे एक रिमाइंडर भेजिएगा लाज़मी, ठीक है? जी, श्योर, श्योर। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। सर मेरा एक 2 सवाल हैं। जी, मैं जी। अभी भी क्लियर नहीं हूँ हुँ, कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं और गिग्स भी नहीं समझ आई मुझे। अच्छा कीवर्ड जो होते हैं बेटा वो
देखो गूगल को नहीं पता कि ये चीज़ जो जो गिलास है ना, ये गिलास है फॉर एग्जांपल, ये चीज़ है, ठीक है। गूगल इसको नहीं पहचानता क्या चीज़ है, ठीक है ना। जब हम इस चीज़ की फोटो लगाएंगे, ठीक है ना, और हम इस चीज़ के साथ एक कीवर्ड लिखेंगे, एक वर्ड लिखेंगे, ग्लास, ओके, ठीक है ना। तो कोई और बंदा भी इस चीज़ की फोटो लगाएगा और वो लिखेगा गिलास, ठीक है ना। तो जब हजारों लोग इस चीज़ की फोटो, इस चीज़ को दिखाएंगे और गिलास लिखेंगे इसके साथ, तो जो गूगल है ना, तो उस गूगल अब चलता है एल्गोरिथम्स के ऊपर, ठीक है ना। तो गूगल को अब ये समझ आ गया है कि यार हर कोई इसको गिलास कह रहा है, तो इसका मतलब इस चीज़ को गिलास कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? बेटा समझ रहे हो आप मेरी बात को? जी सर। ठीक है ना। तो अब ये एक कीवर्ड बन चुका है गिलास गूगल के लिए, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं। तो जब आप अपनी सर्विस दोगे ना गूगल फाइवर के ऊपर ना, ठीक है, तो आपकी सर्विसेज के कुछ नेम्स होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती है, ठीक है ना। तो जब तक आप वो मेंशन नहीं करोगे, तो फाइवर क्लाइंट्स को आपके पास नहीं भेजेगा, ठीक है। तो गिग होती है, जो गिग है ना, वो होती है आपकी सर्विस, आपकी शॉप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि आपने शॉप खोल दी, आप क्या करते हो बेटा, आप किस क्लास में हो और आपने क्या सोचा, आप किस चीज़ के मतलब के काम करोगे फाइवर के ऊपर? मैं फोटोशॉप पढ़ना चाहता हूँ। आप फोटोशॉप, ठीक है ना, फोटोशॉप में, ठीक है, फोटोशॉप तो एक सॉफ्टवेयर होगा बेटा, ठीक है, ये गिग तो नहीं है, ठीक है। तो फोटोशॉप के ऊपर आपने क्या काम करना है ये बताओ। कैनवा। कैनवा तो एक अलग चीज़ है, फोटोशॉप तो उसका एक्सपर्ट लेवल है कैनवा का। पहले आप कैनवा सीखोगे, फिर आप फोटोशॉप पे जाओगे। तो फोटोशॉप पे आप कौन सा काम करोगे, पहले आप ये सोचो। आपने ड्राइंग्स बनानी है, उसके ऊपर आपने किसी का मेकअप करना है, उसके ऊपर क्या करना है आपने सोचा? अभी आपने नहीं सोचा? अच्छा, हाँ, यानी कि पोस्टर वगैरह जो बनाते हैं कैनवा पर। ओके, पोस्टर बना दे, ठीक है ना। पोस्टर मेकिंग जो है ना, ये आपकी गिग होगी, ठीक है, मेकिंग पोस्टर्स, ठीक है ना, ये आपकी गिग होगी, सही है। हम्म। समझ आ गई? तो मतलब कि आपकी जो फाइवर के ऊपर अच्छा, शॉप तो होगी, मैं एक पोस्टर बना कर क्या अपने अकाउंट पर लगाऊंगा कि मेरे मॉडल जैसे होंगे? तो फिर उससे ये होगा कि जो बंदा भी, जब आप फिर पोस्टर कीवर्ड, पोस्टर आपका कीवर्ड होगा, सही है। तो जो बंदा भी पोस्टर लिखेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके पास आ जाएगा, फाइवर उसको आपके पास छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। यार ये बंदा है, ये बहुत अच्छे पोस्टर बनाता है, ठीक है, आप इससे काम करवाएं। तो वो बंदा आपके पास आएगा और देखेगा कि यार कि आपने पहले जो पोस्टर बनाया कैसे बनाया, उसको पसंद आए तो वो ले लेगा आपसे, ठीक है, और आपको पैसे देके चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो जहाँ पे आया, वो शॉप जो है वो आपकी गिग है, ठीक है ना। या पोस्टर जो है, Yes. पोस्टर मेकिंग, ये आपकी, इस चीज़ को मैं आगे बताऊंगा, इस हम निश कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आप पोस्टर बना रहे हैं, मतलब कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, ऐसे है ना। Yes. तो ग्राफिक डिजाइनिंग होगी आपकी निश, ठीक है। और जो पोस्टर मेकिंग होगी, ये होगी आपकी माइक्रो निश, ठीक है ना। अगर आप ओके अगर सर। अगर आप गेम्स की सिर्फ, आप कहते हो यार पोस्टर तो हजारों होते हैं, मैं वीडियो गेम्स के पोस्टर बनाऊंगा, ठीक है, और आपको सिर्फ गेमिंग के पोस्टर बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। तो आप जब लिखेंगे कि आई विल बी गेमिंग पोस्टर्स, ठीक है, तो गेमिंग बन जाएगी आपकी नैनो निश, ठीक है ना। मतलब कि आपकी निश ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, आपकी माइक्रो डिश हो गई पोस्टर मेकिंग, और आपकी नैनो निश हो गई गेमिंग पोस्टर मेकिंग, ठीक है। तो जितना भी आप अपने सर्विसेज को फिल्टर करोगे ना, मतलब कि फनल डाउन करोगे, आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस उतना ज्यादा हो जाए। क्लियर हो गया बेटा? जी। ओके, और कोई थैंक क्वेश्चन है यू आपका? सर। जी वेलकम। सर अभी तो नहीं है, मगर आगे अगर आए तो मैं जरूर पूछूंगा। चले, ओके, लाजमी हाथ खड़ा कीजिए, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैं अनीला बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। जी मेरी अनिला। क्यूरी ये है कि फाइवर पे हम जब गिग बनाते हैं तो वो मल्टीपल स्किल्स की बना सकते हैं या आपको एक ही स्किल की गिग बनानी होती है? अच्छा अनिला, मुझे एक बात बताओ। जी फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको मिसाल दी थी फ्रीलांसिंग वाली, वो आपको याद है कि फ्रीलांसर्स कौन थे? जी जी। ठीक है ना।
अब आप सोचो कि एक ऐसा फ्रीलांसर आ गया है, ठीक है, उसके पास एक बड़ा सा कुल्हाड़ा है, ठीक है ना, सही है, और वो कहता है जी जी ये मेरा टूल है और मैं इसे जंग करता हूँ, ठीक है, सही है ना। जी तो वो जो बादशाह सलामत जो उसको अपनी आर्मी में हायर कर रहे होंगे, ठीक है ना, सही है, तो वो देखेंगे कि जी इसके साथ इसके पास इस कुल्हाड़े के अलावा और क्या है, ठीक है ना, उसके पास एक तलवार भी होनी चाहिए, ऐसे है ना, जी जी उसके पास एक नेजा भी होना चाहिए, है ना, बिल्कुल ठीक है। सोचिए कि अगर वही फ्रीलांसर साहब कह दे बादशाह को कि मैं ढोल भी अच्छा बजा लेता हूँ, ठीक है, हम्म और मैं डांस भी अच्छा कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो जब सही जंग के बाद जब आपकी शादी हो तो मुझे बुलाइएगा, तो क्या बादशाह उसको लेगा फौज में, सही लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि यार ये बंदा सीरियस नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए आप जो भी काम करें, अगर आपने अपनी निश से हट के कोई और काम करना ना, तो आप बेशक अपनी बहन, अपने भाई का, किसी और का, ठीक है ना, कोई और फाइबर पैडी बनाओ, ठीक है, ओके उससे अपनी किसी और निश के ऊपर, ठीक है ना। आप पता है कि हम करते हैं, पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, ठीक है, जी जी ग्राफिक का भी एक वो बना लिया निश, क्या होता है, एक गिग बना लिया, ठीक है, साथ ही दूसरा होता है डेटा एंट्री का, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज जो है ना वो क्लाइंट के लिए एक सिग्नल होता है कि यार ये बंदा सीरियस नहीं है, छोड़ो इसको, ये है ही बेवकूफ, ठीक है ना, तो वो क्लाइंट भाग जाता है। सही हालांकि वो बेचारा बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होता है, लेकिन चूंकि हमारी आदत है ना, हमें सिखाया जाता है कि हर जगह हाथ पाँव मार, तो कहीं से तो मिल जाएगा, ऐसे है ना। बिल्कुल ऐसे है जब आप फ्रीलांसिंग में आते हो तो आपको खुद को समझाना पड़ता है कि यार आप की रिस्क खुदा ने बांटा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल जब तक आप सिर्फ सही एक ही रिस्क को के ऊपर हाथ डालो, ठीक है, और उसी में ही आप खुद को एक्सपर्ट करो, सही है। अगर आपको कोई जी और जी काम आता है तो आप काइंडली उसको मतलब कि किसी और से करवा लो ना, ठीक है, किसी और को सिखा दो, ठीक है, सही या चले थैंक किसी और का फाइबर बना के आप उस पर काम करो, ठीक है, लेकिन अपनी उस ठीक आपकी फाइबर अकाउंट पे आपका निश एक ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक उसी निश की थैंक आपकी यू माइक्रो निश और हो, नो प्रॉब्लम, जी जी ठीक है नीना, ओके थैंक यू सो ओके, मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बच्चा, हम भी ठीक ठीक हैं। ठाक जान भाई, आप सुनाए, ठीक है। जी अल्लाह का करम। हम्म, अभी इसी सवाल में से एक सवाल निकला है जी जी। सर, जिसके पास ज्यादा स्किल्स है, मतलब 2-3 स्किल्स हैं। हम्म, कल आप एक कोई इंग्लिश जर्बल मिसल भी बता रहे थे जी कि जी। फ्यूचर पे आपके पास हम्म, 2 या 3 स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे पास भी डेटा एंट्री है, ग्राफिक्स है, फिर ये दोनों चीजें नहीं दे सकते फाइबर पे। दोनों चीजें करो जॉन भाई, आपके घर में और कितना फर्द है, आपके घर में और कितना लोग हैं जॉन भाई। हेलो। अच्छा देखिए मैं बता रहा हूँ, आप किसी घर के किसी फर्द के अकाउंट के ईमेल आईडी पे एक और फाइबर बनाओ, उससे काम करो, ठीक है, काम तो आप करोगे ना। आप फाइबर को नहीं पता कि भाई कौन, लेकिन एक ही आपके फाइबर के ऊपर आप, अगर आपने ग्राफिक की आप निश पे काम कर रहे हो, तो आपने कभी भी डाटा एंट्री की उसके ऊपर गिग नहीं बना। इससे आपका इमेज क्लाइंट की नज़र में भी खराब हो जाएगा, और फाइवर के बाकायदा एल्गोरिदम्स होते हैं वो उस चीज़ को नोट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और जब कोई चीज़ देखते हैं कि यार इसकी जो 2 गिग्स है वो एक निश की नहीं है, मुख्तलिफ निशेस की है, तो वो आपको टैग कर देता है कि यार ये बंदा सीरियस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। जॉन भाई आपकी आवाज़ लगता है कट गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मकसूद अहमद बुजदार अर्ज कर रहा हूँ भारती से सर। जी मकसूद भाई। क्या हाल है सर, ठीक हो, ठीक ठीक हैं ठाक सर। खैरियत, आप सुनाए, ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सर। ये पूछना था, जी जी। बहुत से लोगों ने पहले भी पूछा है, आप बता रहे थे कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और हम्म आर्टिकल भी लिख लेता हूँ, हम्म कंटेंट राइटर भी हूँ। हम्म अ, आप बता रहे थे कि किसी दूसरे फर्द के जीमेल से अपना अकाउंट बनाए। जी जी। डिवाइस एक ही होना चाहिए या डिवाइस मुख्तलिफ हों, अलग मोबाइल लैपटॉप वगैरह। मकसूद भाई, आपकी जो मतलब जो आपका फ़ोन है, ठीक है ना, आप अपने फ़ोन के जी ऊपर एक ही फाइबर का अकाउंट खोल सकते हैं, आप दोनों ही खोल सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, आपका कनेक्शन एक ही हो घर का, कोई इशू,
लेकिन डिवाइस अलग हो, ठीक है। डिवाइस अलग हाँ हो, यही पूछा। बिल्कुल, डिवाइस आपके अलग होंगे। और मैंने काम स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग में, मतलब कि मैंने बहुत से काम किए। मैंने ग्राफिक्स जी में भी किया, और मैंने जो ज़्यादा काम किया था बुरे वक्तों में, वो मैंने किया था रिसर्च राइटिंग का, ठीक है ना। एनजीओज के लिए मैं सर। रिसर्च, जो कि बहुत मुश्किल काम है यार, मतलब कि 8-8 9-9 हज़ार वर्ड्स का एक प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल लिख के देना। तो जी मैंने ज़्यादा काम उस पर किया था, ठीक है। तो फिर जी मैंने सोचा यार मैं क्यों खुद को डाल रहा हूँ मुश्किल में, ठीक है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ ना, ठीक है। तो जी फोटोशॉप का काम करना मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है ना। वो खुदा की जी तरफ से एक गिफ्ट था मेरे मेरे लिए कि भाई आप ये चीज़ करो। जी तो मैंने सब कुछ छोड़ के जी मैं बन गया हूँ फोटोशॉप वाला, ठीक है जी अफसर भाई। जबरदस्त। जी जी। तो देखिए एक और मैंने क्वेश्चन। खुद को फिल्टर किया, ठीक है। मैंने बाकी काम जो मुझे आते हैं मैंने सब छोड़ दिया, ठीक है। और मैंने अपनी सारी एनर्जीज को फनल किया ना, ठीक है। जैसे वो नहीं, वो बिल्कुल सही। कॉपी से फनल करके ना, फनल करके मैंने खुद जी को जी फोटोशॉप तक महदूद कर दिया फिलहाल, सिर्फ ग्राफिक्स तक। जी ग्राफिक्स मैंने देखा है, मैंने ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी हूँ, मैंने ई रोजगार से सीखा है। जी जी। वो उस पे कंपटीशन ज्यादा है सर, लोगो डिजाइन वगैरह जो भी डिजाइनिंग कंपटीशन, फ्लायर है वो हो गया कंपटीशन मकसूद भाई हर चीज में ज्यादा फर्क है। पता है क्या, जब आप लिखते जी हो कि कि आपकी गिग के ऊपर लिखा हुआ है कि मतलब कि आई विल मेक ग्राफिक्स, ठीक है। आप ये गिग चेक करो, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग लिख के देखो, लाखों में लोग आए, ऐसे है ना। जी 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 क्योंकि सर। वो निश है, ठीक है, वो बहुत ब्रॉड है। जब आप जी खुद जी को ब्रॉड से नैरो करते जाओगे, नैरो डाउन करते जाओगे ना, ठीक है, तो आपकी जी कंपटीशन कम होती आएगी, ठीक है। अब आप जी फॉर एग्जाम्पल आप लोगो बनाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जी ठीक है ना। तो जी जब आप लिखोगे आई विल मेक लोगो, ठीक है, या जी लोगो डिजाइन, ठीक है ना, जी तो आप देखोगे कि कंपटीशन 10% हो जाएगी। जहाँ 1 लाख थे, अब 10,000 बच गए, जी ठीक है। अभी आप लिखोगे कि आई विल मेक गेमिंग लोगोस, ठीक है ना। जी जब आप गेमिंग लोगो में आओगे ना, तो 100 से भी जी कम लोग होंगे, सही। ठीक है ना। तो कंपटीशन कम होगे ना, जी ठीक है ना। तो ये है कि जितना भी आप खुद को नैरो डाउन करते जाओगे ना, अपने ऊपर से जो एक्स्ट्रा बोझ उतारते जाओगे ना, ठीक है, वो जी आपके लिए भी आसान होगा, ठीक है। कंपटीशन भी कम हो जाएगा उसमें, सही। ठीक है ना। तो आगे जो क्लासेस होगी मैं सबको ये बताऊंगा कि आपने सिर्फ ऐसा करना है कि आपने ग्राफिक तो बहुत बड़ी फील्ड है ना, आपने अपनी उसमें जी माइक्रो जी निश देखनी है कि मेरा उसमें, ठीक है, कौन सा काम मेरे लिए आसान है, मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है, मैं वो कर सकता हूँ ठीक है जी ना। तो उसमें ये होगा कि एक तो आपको जल्दी एक्सपर्ट होने का मौका मिलेगा, ठीक है। जी आपके पास ऑर्डर भी अच्छे आएंगे, सही। तो ये होगा मकसद। मैंने बहुत कोशिश की है कि नैरो करता हूँ, जैसा कि आप बता रहे हैं हाँ। मैक्रो निच पे आ जाऊं, हम्म लेकिन मैंने एडिट किए हैं जो आप बता रहे थे कि टाइटल और टैग्स वगैरह, हम्म। लेकिन जहां मैंने बायर बन के मतलब सेलर को सेलर से बायर बन के सर्च किया था, हम्म। वहां मेरा गिग शो ही नहीं हो रहा जो मैं जहां चाहता हूं जिस कैटेगरी में शो हो, जहां हम्म। कंपटीशन कम है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ मकसूद भाई, ये चीज़ मैं आगे बताने जा रहा था, वो ये है कि आपको पता है क्या, एक पूरी एक, एक सिस्टम है जी ऑनलाइन बिजनेस का, ठीक है ना। जितना आप फाइवर को ट्रैफिक दोगे, उतना ही जी वो आपको रैंक करेगा, ठीक है। तो जितना आप ऑनलाइन रहोगे फाइवर के ऊपर, ठीक है ना, जी वो आपकी गिग को ऑटोमेटिकली मतलब कि ऊपर लेता जी आएगा, ठीक है ना। वो आपकी गिग को मतलब कि ज्यादा लोगों को दिखाएगा। मतलब जैसे मैंने अच्छा वो शुरू में मिसाल दी थी ना कि वो सही है। सेंटोरस की बिल्डिंग है, वो बहुत आपकी की फुल आखिरी मंजिल के ऊपर सही। है ना। जब आप जितना आप ऑनलाइन रहोगे, अगर आप 24 घंटे ऑनलाइन रहोगे ना, और आप जी 1 महीना 24 घंटे ऑनलाइन होके देखिए मकसूद भाई, आपकी गिग शायद पहले पेज पे आ जाए, सही है सर। ठीक है। आपसे ये गलती हुई है कि आपने बहुत। गिग बना दी और आपने छोड़ दी, ऐसे क्यों है ना आपने। जी 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 बिल्कुल। हाँ तो आप एक एक छोटा सा फोन ले सही ले, है। ठीक है ना। थैंक यू सर। 6,000 का फोन ले ले बेशक आप, ठीक है। आप उसके ऊपर फाइवर को जी हर जी वक्त ऑन रखिए इसको, आप हमेशा ऑनलाइन रहे उसके ऊपर, ठीक है ना। सही। ठीक है, बच्चों को दे दे कि भाई सही। यार ये ऑफ ना, ये चलता रहे, ठीक है। और फाइवर खुला रहे इसके ऊपर, तो देखिए आपकी गिग कहाँ से कहाँ किस पेज पे आती सही है सर। है। थैंक यू सर। ओके। बहुत बहुत थैंक। शुक्रिया। जॉन भाई, आप अवेलेबल हैं कि नहीं?
अच्छा, हमने सिकंदर में आपको चांस दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम हमना सिकंदर है और जी। मेरी उम्र 11 साल है। अच्छा, मैंने माशाल्लाह। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग और हम्म। MS ऑफिस किया हुआ है और मैंने वीडियो एडिटिंग और बनाई और मैंने वाइड वर्ड एनिमेशन भी किया हुआ है। वाह, अच्छा। तो बेटा आप एक काम करो, आप सिर्फ एनिमेशन में जाओ, ठीक है? क्योंकि इस टाइम जो भी चीज़ आपने सीखी है उनसे सबसे ज़्यादा पे जो हाईली पेड स्किल है वो आपकी एनिमेशन। तो अगर आप एक अच्छे एनिमेटर बन जाओगे तो आपके लिए मंथली 3 से 4 लाख पाकिस्तानी कमाना कोई इशू नहीं। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप एक चीज़ पकड़ो बेटा, ठीक है? आपने मतलब कि खुद को एक चीज पे फोकस करो। सिर्फ एक चीज़ को चूज़ करो और उसी पे जाओ, ठीक है? आपके पास सिर्फ 2 हाथ है, 10 हाथ नहीं आपके पास, ठीक है? जी खुशहाल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम 2-3 सवाल थे हमारे। जी जी जी, बोलिए सर। सर एक आपने बात की फाइवर की, तो क्या हम ये मतलब एंड्रॉइड में ही कर सकते हैं या लैपटॉप में या दोनों में ये अकाउंट खोल सकते हैं? आप पता क्या, आप फाइवर को अपने लैपटॉप अपने मोबाइल में खोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन फाइवर पे सिर्फ आपकी प्रोफाइल होगी, ठीक है? जो आप काम करते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आप फोटोशॉप पे काम करते हो तो उसके लिए आपको एक लैपटॉप दरकार हो, ठीक है? आप ठीक है, अब जैसे कि आप अपने फोन के ठीक ऊपर है। आप फेसबुक आपका साइन इन है, आप फेसबुक पे चैट कर रहे हो, ठीक है ना? तो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर फाइवर पे ऑर्डर हाँ दे सकते हो, ठीक है? उनको अपने क्लाइंट्स को मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है ना? अब ये होता है कि ना फाइवर जो है वो सेम टू सेम आपका फेसबुक जैसा, ठीक है? वहाँ पे क्लाइंट्स आके आपको मैसेज करते हाँ हैं, आप सर। उनको मैसेज करते हो, ठीक है ना? तो आपका राब्ता मोबाइल से हो मतलब सकता है। जी जी, सर मतलब डीलिंग्स में मोबाइल पे करूंगा लेकिन बिल्कुल काम जो है मोबाइल ना पे वो करो। लैपटॉप हाँ, पे जो करूंगा। जो जो काम अगर अगर आप कैनवा से ऊपर जाते हो, कैनवा तक का काम आप अपने स्मार्टफोन पे कर सकते हो, ठीक है? ठीक अब है। और हाँ, सर एक बात और, ये अपने बैंक अकाउंट की बात की मतलब से बैंक अकाउंट बनाना लाजमी, क्या ये इजी पैसा पे भी हो सकता है या सिर्फ एक? जैज कैश पे तो हो सकता है, इसी पैसा मेरे ख्याल में नहीं है अब तक। तो आप अपना जैज अकाउंट जैज कैश खोल लीजिएगा, सही है। बेस्ट तो ये है कि आप अपना हाँ निज़ाम बैंक में, अल्फला बैंक में आप अकाउंट खोल लो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे अच्छी यार जेस बैंक है, वो भी बहुत अच्छा और है, ठीक सर है? ठीक जी है जी। सर, कल वाली जो क्लास थी है उसकी रिकॉर्डिंग है क्या? उसकी रिकॉर्डिंग है, वो हमारी फेसबुक ग्रुप में पड़ी हुई, आप देख लें वहाँ जाके, ठीक है? सर वो 3 फेसबुक ग्रुप वीडियो, का नाम बताएं। उसका नाम है कम्यून फोटोशॉप सर वर्ल्ड। फेसबुक ग्रुप का नाम। अच्छा, मैं आपको लिख के भेजूंगा, ठीक है? बल्कि मैं चैट में लिख के भेजूंगा, ठीक है? आप उसको सर्च कर लें, ठीक है? मैं चैट में लिख के ओके सर, ओके सर, बड़ी मेहरबानी। आप ये ग्रुप ऐड कर लें विशाल भाई, ठीक है? आप यहाँ पे आ जाए, ठीक है सारी सर। सारी हर क्लास की कम रिकॉर्डिंग इसी में आएगी। बल्कि आप मेरा यूट्यूब भी ज्वाइन करो ठीक। ना, तो वहाँ पे सर आपको यूट्यूब का फौरन नाम भी है अगर, यूट्यूब, सर रुको मैं यूट्यूब नाम या लिंक अगर कोई तो वो भी बेहतर होगा। यार यूट्यूब का एक मैं आपको भेजता हूँ। ये चैट में ये आ गया, ठीक है विशाल भाई? और कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, बड़ी मेहरबानी।
सर बस भाई। यही कुछ है। चलिए ठीक है भाई, अब और कुछ आ सकते हैं ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि कैनवा पे आप काफी सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं और थंबनेल्स बना सकते हैं। तो उसका जो हम गिग बनाएंगे वो भी हम एक ही चीज से रिस्ट्रिक्ट करेंगे या फिर उसका हम कैसे गिग बनाएंगे? देखिए, आपने क्लाइंट को ये नहीं बताना कि मैंने कैनवा पे बनाया, ठीक है। पहली बात, आपने कभी नहीं बताना उसको, सही है। हम्म क्योंकि कैनवा एक्चुअली बना पता क्यों है? कैनवा इसलिए बनाया गया है कि जो लोग हैं ना, वो अपनी ग्राफिकल चीज़ें आसानी से खुद बनाए, ठीक है ना। हम्म ये तो हम कैनवा को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ताकि हम ऑनलाइन, मतलब कि हम स्टार्टअप कैनवा से आप स्टार्ट लेंगे, ठीक है। हम्म अल्टीमेटली अगर आप बाकी ग्राफिक्स में काम करना चाहते हैं तो आपको फोटोशॉप रहना पड़ेगा, ठीक है। कैनवा सिर्फ हम्म आपकी आसानी की, ठीक है ना। हम्म तो बाहर, मतलब कि वेस्ट में, तो अगर आप किसी को बताओगे कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और कैनवा पे काम करती हूँ, तो आपको थोड़ा सा, हम्म मतलब कि वो आपको एक न्यू बाई समझेगा, ठीक है ना, कि ये नया बंदा है, इसको हम्म उसको ज़्यादा नहीं आता, तो आप उसको मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो गिग्स होंगे ना, देखिए आप कैनवा में 25 गिग्स बना सकते हैं, मतलब कि कैनवा से आप हम्म 25 किस्म की चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। हम्म तो वो सिर्फ हम्म, जो आपकी गिग होगी, आप उसमें मेंशन नहीं करेंगे कैनवा, मतलब कि अगर आपने जी बैनर्स बनाने हैं या ब्रोशर्स बनाने हैं ना, तो आपकी गिग सिर्फ बैनर्स और ब्रोशर्स से ही लिंक्ड होगी, उसका कैनवा से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सही है, थैंक यू। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे पूछना था कि मेरे हस्बैंड ने फाइवर पे अकाउंट बनाया है 2 माह पहले। जी जी तो एक तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता कि इसमें बहुत सालों लग जाते हैं, उनको सेकंड मंथ में ही ऑर्डर्स आ गए हैं। जी जी। अभी वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं। हम्म। तो अब ऐसा हुआ है कि उनको थर्ड ऑर्डर आया है और अच्छा। उसमें एक पिक्चर एडिट करनी जी थी। जी। तो वो क्लाइंट ने $10 का ऑर्डर दिया था, अच्छा। लेकिन एक दफा भी एडिट की, दूसरी दफा, तीसरी दफा, ऐसे करते करते तकरीबन 7 टाइम्स की है। अच्छा। लेकिन अभी तक भी उनको वो पसंद नहीं आ रही, मतलब वो हम्म कुछ और कह देते हैं कि नहीं अब यहाँ से ऐसे कर दें, अब यहाँ से ऐसे कर दें। हम्म। तो अब हमने उनको ये भी कहा कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दें नहीं नहीं ताकि नहीं, हम। ये काम नहीं करना, कभी भी कभी ये काम नहीं करना, ठीक है। आप बेशक जी किसी और को पैसे दो कि मेरा ये काम कर देगा, आप खुद फाइवर पे जाओ, ठीक है ना। आप ठीक फाइवर है पे जाके एज ए बायर वही जॉब आप पोस्ट कर दो, ठीक है। ठीक किसी है और को आप 10 की बजाय $5 दो, ठीक है ना। ठीक है सही है, वो आपको वो काम करके देगा। आपने कभी भी अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करवाना, क्यों? क्योंकि उससे आपका अकाउंट डी रैंक होगा, ठीक है। ठीक है सर, आप ठीक है सेंटोरस के 56 फ्लोर से आप 20वें फ्लोर पे आ गए हो, वो आपको फिर आपको वही पहुंचा देगा, ठीक है। ठीक है सर, इस ठीक है कभी भी, सारे मेरे सुन लें कि कभी भी आपने अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करवाना, ना ही खुद करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको डबल पैसे पे करने पड़े, आप पे कर दो एक बार। काम किसी और से कराओ, ठीक है किसी सर। किसी की हेल्प लो, लेकिन ऑर्डर कैंसिल नहीं करवाना। सर एक और सवाल है जी कि जी। वहाँ पे हमने गलती से रिवीजन्स में ना 20 रिवीजन्स लिख दिया था। कोई तो मसला वो नहीं, भी तो हमारा एक कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। पता क्या, हिशाम सर्वर साहब कहते हैं कि एक सेटिस्फाइड क्लाइंट जो है ना, उसका मतलब है जी कि 5 क्लाइंट, ठीक है ना, मतलब कि वो 5 बंदे और लाएगा आपके पास, जी ठीक है। चाहे वो आपसे, आपने 20 रिवीजन लिखे हो और वो आपसे 30 मांग लेते हैं, आप उसको 30 करके दो, ठीक है। ठीक है वो खुश होकर जाएगा ना, उससे क्या होगा, जी आपका इमेज अच्छा होगा, ठीक है ना। सही है, तो वो जाहिर है, हर किसी का एक अपना सर्कल है ना, ठीक है ना। वो जहाँ काम जी कर रहा है, वो किसी और को बताएगा यार कि इस बंदे ने मेरा इतना अच्छा काम किया है, इसने मुझे 20 इसके रिवीजन थे और उसने मुझे 30 दे दी और एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं किया, ठीक है। जी तो आप सोचो कि आपका क्या इमेज बनेगा, ठीक है। तो हिशाम भाई कहते हैं कि एक सेटिस्फाइड क्लाइंट मीन्स 5 और क्लाइंट्स, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, तो कभी थैंक भी यू। आपने नाप तोल नहीं करनी यहाँ पे, जब तक आप स्टार्ट में हो, ठीक है ना, कि मैंने इतना कहा था ठीक मैं है इतना करूंगा, कभी आपने जिद नहीं करनी क्लाइंट के साथ, ठीक है। आपके माथे पे जो है ना वो बल ना आए, ये फ्रीलांसिंग में सक्सेस की सबसे बड़ी, ये सबसे जी बड़ा सर, ट्रिक है, ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू।
अच्छा पशाम भाई, मेरा एक सवाल था जी जी कि हम पाकिस्तानियों का दिमाग तो वैसे रॉन्ग साइड पे ज्यादा चलता है, तो उसी हवाले से मैं पूछना चाह रहा था। लेट्स सपोज के एक बंदे ने अकाउंट बनाया है, अब वो कह चाहता है कि मैं इसकी रैंकिंग इंप्रूव करूं, तो वो हाँ अपने किसी फ्रेंड के साथ हाँ मिलके खुद को ही जो है वो अपना मतलब छोटे मोटे दो चार ऑर्डर दे देता है और अच्छी रेटिंग या कमेंट्स दे देता है, तो हाँ मतलब इसके बारे पे आप क्या कहना चाहेंगे? करते हैं यार, लोग करते हैं, तो सही अच्छी है। बात तो नहीं है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक सही है। हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं आएंगे यार, तो कहाँ तरक्की करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे है। जो जेन्युइन चीज़ हो आप थोड़ा वेट कर लो, कोई इशू नहीं यार, जेन्युइन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सही हो गया। ठीक है ना। और जब वो देखते हैं कि कोई कमेंट, जब वो एक अमेरिकन देखता है कि इसको रिव्यू दिया हुआ है पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी ने, ठीक है ना, वो भी समझ सही जाता है। है कि यार फेक रिव्यू होगा। सही हो गया। ठीक ठीक है हो ना। गया। तो सही आप है। ट्राई कीजिए कि कुछ भी, मतलब कि आप अनएथिकल कुछ ना करें, ठीक है ना। सही हो गया ठीक है, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि मैं इलीगल, लीगल इलीगल एक और बहस है, लेकिन पता है लॉज भी तो हम खुद बनाते हैं, इंसान ही बनाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, तो लॉज अलग चीज़ है, एथिक्स अलग चीज़ है, मतलब कि आप कुछ भी अनएथिकल ना करो। ठीक है, सही हो गया। पहला कुछ भी अनएथिकल ना करो, फिर कुछ भी लीगल। ठीक है, सही यहाँ हो पे गया। ट्रस्ट ठीक रखो, हो हो गया। जाएगा, कोई issue नहीं। बिल्कुल। लेनी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ ना करो, मजा सही नहीं हो गया। आएगा। ठीक हो गया। सही है। थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम बशाम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बशाम भाई, ठीक ठीक ठाक? ठाक भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान मलकानी बशाम भाई फ्रॉम कोयटा। जी जी मेरा एक सवाल था जी बशाम जी भाई। जी जी। क्या आप हमें सिर्फ फाइवर अकाउंट के मुतालिक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे या आप हमें ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे? इरफान भाई, मैं आपको एक एक दूंगा जो मैं आपको परफेक्टली सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है ना, वो ताकि जी आपको मैं एक रोड के धिक्का स्टार्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। जी। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी मर्जी चलिए। कि आप कहाँ जाते हैं। ठीक है, एक बार आपको स्टार्ट करना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। मैं आपको स्टार्ट करके दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक एक सिखाऊंगा, और फाइवर की जो पेचीदगियाँ, जो मतलब कि डूज एंड डू नॉट्स है ना, मैं आपको वो सब बताऊँ, ठीक है, कि तो आपने उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर सी आगे क्लाइंट। आप जब चल पड़ोगे तो आप खुद रिसर्च करोगे, आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगी। चलिए ठीक हो जी गया जी, बशाम भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा बशाम भाई, जी एक जी। और भी सवाल था मेरा जी जी। कि अब ये चीजें तो साथ साथ आप गाइड कर रहे हैं, अब हम्म लेट्स सपोज के मैं सोचता हूँ कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, हम्म लेकिन मैं पोस्टर बनाना सीखता हूँ, हम्म। या मैं कोई पिक्चर्स एडिट करना या जी जी। उनके बैकग्राउंड चेंज करना सीखना चाहता हूँ, तो मतलब इन द मीन वाइल जैसे वीकेंड्स में लेक्चर होते हैं, बाकी 5-6 दिन होते हैं, तो मतलब कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? बंदा कहे कि यार मैं खुद भी बैक एंड पे सीखता रहूँ, साथ साथ कुछ पढ़ता रहूँ या प्रैक्टिस करता रहूँ। अहमद भाई, मैं तो पहले आपको ये कहूँगा कि आप फिलहाल सिर्फ सोचें, ठीक है ना। और सही हो गया। खुद को थोड़ा टाइम दे कि मेरे लिए सही। सबसे आसान क्या है, ठीक है ना। सही हो गया। ठीक है ना। मौला अली का भी कला एक फरमान है कि आसानी से आगाज करो ना, ऐसे है ना, कि बिल्कुल आगाज ऐसे। आसानी से करो। ठीक है, कि आप ये सोचो सही कि है। आपके लिए सबसे ज्यादा आसान क्या है। ठीक है, हम ये करते हैं कि हम जाके नेट पे रिसर्च करते हैं कि यार सबसे ज्यादा पैसा किसमें है, ठीक है ना। सही है। तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है। सही यार है। वहाँ बेशक पैसा है, लेकिन देखो ना, वो एक, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि वो एक ऐसा एक हाईवे मोटरवे है जहाँ पे अपने ट्रक चलाना है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे। और फुल स्पीड में ट्रक चलाना है, और आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, पहले आप ऐसे ही है। गाड़ी चलाना सीखो यार, ठीक है ना। पहले आप ये सही है। देखो कि आपके लिए सबसे ज्यादा आसान क्या है। ठीक है, आप अपनी निश बिल्कुल। फाइनल करो, अपनी निश के बारे में सोचो कि यार मैं ये कर सकता हूँ। चलो भाई, बाकी सही है। सारे काम छोड़ दिए, मैं सिर्फ इसी पे रहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे लिए ये आसान है। सही हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप माइक्रो निश देखो कि इसमें क्या क्या फील्ड्स है। ठीक है, यूट्यूब पे इतना बड़ा खजाना है, आप वहां जाके देखो। लेकिन पहले सही आप हो गया। अपनी निश और अपनी माइक्रो निश, ठीक है ना, सही हो ये गया। दो चीजें आप खुद को टाइम दो ना कि मेरे लिए आसान क्या है। ठीक है, सही है। खुद से बिल्कुल ठीक पूछो, है। फिर उसके बाद जो आपका दिल कहे ना यार ये चीज़ है, फिर आप उस सही है। चीज़ को यूट्यूब पे सर्च करो, बेशक सर्च करो, पूरा हफ्ता देखो उस चीज़ को। सही हो गया। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ये चीज़
ओके। वालेकुम सलाम। जी, मैं हिरा रेहान बात कर रही हूँ। हाँ हीरा, आप थोड़ा माइक के पास आएंगी। जी सर, जी मैंने जी। कल से आपको ज्वाइन किया और एक्चुअली मैंने रिसेंटली इसमें कोर्स में इनरोल किया है डिजिटल मार्केटिंग पे। तो वो अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ सर, मैंने उसको पूरा रिसर्च कर लिया, फाइवर पे भी इसको रिसर्च किया है और उस पर भी किया है यूट्यूब पे भी। तो अभी मैं एक्सट्रीम कॉमर्स में डिप्लोमा ट्रैक पे जा रही हूँ ऑनलाइन। तो सर मुझे ये आपसे पूछना था कि वो उसके लिए क्या मुझे करना चाहिए, पॉसिबिलिटी कि मैं इसको इजीली कर सकूं। देखिए तो मुझे कौन सी हीरा, गाइडलाइन? पता क्या हुआ, कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, ठीक है, सही है। अगर आसानी की बजाय आपने थोड़ा मुश्किल टास्क ले लिया तो जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो आप कर लोगे, कोई इशू नहीं इसमें। लेकिन मेरी तो रिकमेंडेशन ये होगी ना कि पहले आप मतलब कि आसानी से अपना आगाज कीजिए। पहले आप बेसिक फ्रीलांसिंग सीख लीजिए, ठीक है ना, रिमोट वर्किंग कैसे करती है वो सीख लीजिए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा, मे भी हमारी क्लास में से आधे लोग जो है ना अमेजोन पे ट्रेड करें, अपने प्राइवेट लेबल खोलें, क्या पता, मुमकिन है ना। जी सर। ठीक है ना, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी आसानी देखें, ठीक है। अगर आपका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड है या आपने कभी बिजनेस किया है या अगर आपने, ठीक है, आप समझ रही है ना, तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं जी होगा। सर। लेकिन अब चूंकि आपने अब एक्सट्रीम कॉमर्स में हाथ डाल दिया तो फिर आप इसको पूरा करके बाहर निकले और थोड़ा जी ज़्यादा सर, मेहनत करें। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया तो उन्होंने तो मुझे पास कर दिया क्योंकि मैं उनका VBC ले चुकी हूँ, काफी 6-7 महीने से मैं ले रही आपकी हूँ। आपकी तो आवाज़ वैसे बहुत मैंने कट रही है, स्लो आ रही है, अगर आप माइक के पास आएंगे। जी सर, उनका मैं जी जी। VBC ले हम्म चुकी थी और मैं उनके मीटअप भी सेशन सारे ज्वाइन करे। मैं पिछले हम्म 3 महीने से मीटअप सेशन उनके ले रही हूँ, जो हम्म सैटरडे उनका मीटअप होता है। तो वैसे भी इनक्यूबेटर जा ही रही हूँ, इनक्यूबेटर के स्टूडेंट्स से भी मुलाकात होती रहती है। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप और सेटिस्फाइड है बेसिकली कि मतलब कि आप सीख रही है, जितना आप सीखना चाह रहे थे आपको उतना सीख रही है आप वहाँ पे? हाँ सर, लेकिन वो स्टेप ये है कि इनक्यूबेटर सिर्फ जाने से काम नहीं होगा, आपको स्किल आना चाहिए। तो है वो इसीलिए आप मैंने अभी तक उनका नहीं, इनक्यूबेटर आप कई इसलिए हो, आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हो तो मतलब कि आप सीखने के लिए गए ना। तो आप ये करो ना कि आपको जो भी क्वेश्चन हो, जितना भी आप उनको उनको बम्बार्ड करो क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना, ताकि जो कहते थे अपने पैसे पूरे करने वो तो करो अपने के साथ। एक्चुअली मैं जी सर, वो अभी आपका क्वेश्चन अगस्त। समझ नहीं पा रहा कि आप मुझसे क्या पूछना चाह रही हो, क्वेश्चन क्या है आपका? सर मैं एक्चुअली आपको सिर्फ अभी पूछना चाह रही थी कि मैं उसको किस तरह कंटिन्यू करूं, और मुझे ये पूछना था कि अगर आप फ्रीलांसिंग जो है, बेसिकली जी जी फ्रीलांसिंग है, जी जी। आपने अभी इतना अच्छा किया है, तो अगर आप इससे जरा इस क्लासेस के बाद अगर उस पर फोकस करवा दें कि ये फाइवर को हम किस तरह बिल्कुल 100% इस हम्म पे मतलब कमांड हासिल कर सकें, ताकि वो हमें तो ये बाकी क्लास चीजें इसीलिए हो रही होती है है ना। हम इसको इम्प्लीमेंट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्लास है इसीलिए, ठीक है। जो भी 80 लोग हैं, ठीक है ना, 1000 में से सिर्फ 80 लोग इस क्लास में आते हैं, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला कुछ बन जाएगी 1 साल के अंदर इंशाल्लाह। जी सर, क्योंकि घर से जाना और टाइम निकालना वो बहुत डिफिकल्ट है। जी अगर जी वो जी ऑनलाइन हो बिल्कुल। जाए फ्रीलांसिंग हम्म जैसे, तो क्योंकि वो एक खुद एक फील्ड है, आप हम्म अपना सीख रहे हो बाकायदा, क्योंकि मैंने उसको सर्च किया तो वो मुझे समझ ही नहीं आया। कभी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल समझ नहीं आया, फिर यही समझ आया कि उसमें काफी ज्यादा नॉलेज आपको होनी चाहिए तभी आप उसमें जाओ, वरना आप हम्म। प्रोग्रेस नहीं करोगे। बस यही चीज़ है, जो वही सारी बातें जो कि मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आप खुद कह रही हूँ, वही बात सारी बातें ना। तो जी जो सर। जो भी और है जो इसीलिए कि सुन रहे इसको और हाँ। वो आ, मतलब कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं ट्रेडिंग में ना, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि वो ईबे से स्टार्ट करें, ना कि अमेजोन से, ठीक है। क्योंकि ईबे पे काम करना ईजी है, वो आपके उनकी जो फीसेज है, चार्जेस है वो कम है, ठीक है। अमेजोन कितना काटता है आपको कोई है अंदाजा, कितना उनके चार्ज? देखो 30% है ऑलमोस्ट। जी सर, अमेज़न काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और आपको उसको बहुत स्टार्ट डिफिकल्ट है देना ना। होगा, तो अगर आप दराज़ से भी लो तो सर आई थिंक हाँ, ज़्यादा बेहतर है। तो बहुत से लोग जाएंगे और इंशाल्लाह दराज़ ही बहुत जाएंगे। डिफ़िकल्ट हो चुका है हम्म। अभी तो, जी जी। उससे भी मैंने स्टार्ट किया था। हम्म।
तो ये ना मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस क्लास को ज़्यादा वो टाइम हो ज़्यादा नहीं फोकस पाएगा। करो इस क्लास के ऊपर, ठीक है। वो भी कंटिन्यू करो लेकिन यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ मैं आपको चलना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो लाजमी है जी सर, ये मेरे लिए दौड़ने के बहुत लिए, इम्पोर्टेंट ठीक है ना। तो उसके बाद आप इंशाल्लाह दौड़ोगे, एक मैराथन रेस के अंदर आप सब जाएंगे है। इंशाल्लाह, ठीक है। सर अगर आप इसी को फाइवर से ही अकाउंट वो जो आप सिखाएंगे इसके रिलेटेड भी अगर आपको वो ग्रुप वगैरह बना दें या कुछ और नॉलेज उसके अकॉर्डिंग और हो जो हम रह गए माइंड में, हम बाद में आपसे पूछेंगे। तो ग्रुप है ना, अगर आप आप थोड़ा ग्रुप गाइड है, कर दें। व्हाट्सएप है, आप उसमें व्हाट्सएप पे हो ना, ठीक है। आप मेरी वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ उसमें बाकायदा एक पोर्शन है आस्क मी, ठीक है। आप वहाँ जाके एक छोटा सा फॉर्म है वो फिल करो, आप क्वेश्चन करो मुझसे, ठीक है। ये सबको मैं बता रहा हूँ कि मेरे वेबसाइट के ऊपर आप जाए photoshopwala.com के ऊपर, वहाँ पे एक आस्क मी का एक पेज है, आप वहाँ तो पे कल जाके आपने शेयर किया था लिंक। जी 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 हाँ, आप आस्क मी पे जाएं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका वहाँ लिखे और मुझे भेजें, मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको सबको रिस्पॉन्ड करूँगा। और मैं यहाँ इस कोर्स में वो सब कुछ छोड़ के जाऊँगा जो कि मुझे आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई कंजूसी नहीं करने वाला, थैंक यू सर। ठीक है। Yes. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाफिज ज़ुबैर बात कर रहा हूँ। जी जी उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे खैरियत से, और बिल्कुल बाकी जी ग्रुप फेलो भी। जी हाँ अच्छा सर, मेरा सवाल इन सब से हटके है, क्या जी। फाइवर पे कुरान पाक पढ़ाने की भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती क्यों हैं? नहीं यार, मैंने आपसे कहा कि आप कुछ भी जो कि आप सिखा सकते हो, जो कि आप बता सकते हो, ठीक है ना, जी जी वो आप फाइवर पर कर सकते हो, ठीक है। अमेरिका में, कनाडा में, नॉर्वे में, यार पूरे यूरोप में लाखों पाकिस्तानी जी फैमिलीज है, ठीक है ना, जी, क्योंकि सर ठीक है। ये एक ऐसी आप स्किल है, ये ता क़यामत चेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो आप बाकी बेशक स्किल एक, चेंज होंगे। बिल्कुल आपकी थोड़ी सी आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है आपकी ना, आप बेसिक इंग्लिश बोल सकते हो, वेल एंड गुड है, जी जी ठीक है। जी आप अपनी गिग बनाए, ठीक है। एक जी जी मुकद्दस काम है, आप ये कीजिए। आप किसी भी और फील्ड में ना चाहिए, आप यही से आगाज कीजिए। जी, आपको इंशाल्लाह फिलहाल कुछ करेंगे। भी सीखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। आप यहाँ से ठीक आगाज है, लें, जब यहाँ से, क्योंकि देखो ये वो चीज़ है जो कि आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। ठीक है ना। तो आप यहाँ से आगाज करो, आसानी से जी आगाज करो अपना, करेंगे। ठीक है। जब आपको इतना टाइम मिल जाए और आपको लगे यार टाइम भी बहुत है, पैसा भी बहुत आ गया, मैं कुछ और करता हूँ, तो बेशक ग्राफिक भी आ जी जाओ आप, जी जी, ठीक है। इंशाल्लाह ज़रूर। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी बशाम भाई। जी 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 जॉन भाई। बशाम भाई, पूछना ये था कि फ्रीलांसिंग में कोई ऐसी स्किल, वो कौन सी स्किल है जिसका फ्यूचर ब्राइट है, जिसके सेल ज्यादा होंगे, ताकि हम उसी स्किल पे फिर तवज्जो दें, दो तीन चीजों की तरफ तवज्जो ना दें। जॉन भाई, ये होगी ना फिर पाकिस्तानी वाली बात है। जॉन भाई एक्चुअली पता है क्या, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है, आपका रिस्क उसी में खुदा ने रखा हुआ है, ठीक है। सही है। अगर आमिर खान को अगर हम डॉक्टर बना देते तो वो कितना अच्छा डॉक्टर बन जाता, मुझे बताओ। हालांकि डॉक्टर की बहुत डिमांड है ना दुनिया में, है ना, सही ठीक है। अगर वो बेचारा डॉक्टर सही। बन जाता तो क्या वो इतना अमीर होता ना, होता ना। मुन्ना भाई जैसा बनता, हाँ मुन्ना भाई मुन्ना भाई बन जाता वो, ठीक है ना। तो आप जॉन भाई मुन्ना भाई ना बने, ठीक है। मैंने अभी ठीक है। अहमद से कहा कि आप खुद को टाइम दो, ठीक है ना। आप खुद अपने दिल से तो बात करो एक बार यार कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। इसका सबसे आसान सही तरीका पता क्या है जॉन, सबसे आसान तरीका ये है कि आप इमेजिन करो कि अगर पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, सही। तो ऐसा कौन सा काम होगा जो आप करते और आपको सिर्फ उसे खुशी मिलती, ठीक है ना। वही सही काम आप चूज करो, ठीक है, और सही। आप, खुदा ने आपका रिस्क उसी में रखा, ठीक सही है। ठीक है जॉन। कोई भी स्किल जो जो बेकार आप नहीं कह है, रहे हैं, जी 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 जी, वो जो आप कह रहे हैं ना, आसानी, जिसमें आपको आसानी इसमें नजर है आसानी वही हो काम यार, करें। हाँ बिल्कुल, सही। सिर्फ ये यार, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ ठीक। जो कि म्यूजिक बना सकते हैं जॉन भाई। देखो सही। म्यूजिक
कॉपी करना और चीज़ है, ठीक है। ट्यून्स बनाना एक खुदादाद एक सलाहियत है, ठीक है ना, वो बहुत कम लोगों में होती है, ठीक है ना। अब वो बेचारा, अगर वो बेचारा मतलब कि वो ग्राफिक में आ जाए ये सोच के कि यार जो म्यूजिक बजाते हैं वो तो मिरासी होते हैं, तो यार अभी उसकी बदबख्ती हुई ना फिर, ठीक है ना। इस टाइम फाइवर के ऊपर जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं उनकी आप देखिए, उनके वो कितना मतलब कि उनकी उनकी फीस होती है, उनके चार्जेस वो कितना ले रहे हैं, ठीक है। वो एक आम ग्राफिक्स वालों से ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना। और हर गेम्स, वीडियो गेम्स में मतलब कि म्यूजिक काम आता है, ठीक है ना। वो आपको म्यूजिक सॉफ्टवेयर के साथ म्यूजिक कंपोज करके देते हैं, ठीक है ना। तो जॉन भाई ये काम आप और मैं तो नहीं कर सकते ना, सही बात है। ठीक है ना। तो ये खुदा ने कुछ लोगों को एक खास गिफ्ट दिया हुआ है ना कि वो म्यूजिक बनाते हैं, ठीक है। तो वो अगर उसी में जाएगा तो यार वो आपसे और मुझसे कई गुना पहले मतलब कि वो अरबपति बन जाएगा। बस ये फॉर्मूला है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। अच्छा अभी आखिरी कुछ सवाल है, ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स कम होते जा रहे हैं, 80 से 44 तक आ चुके हैं, ठीक है, और 2 घंटे भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आखिरी सवाल लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी 4 बल्कि 3 लोग हैं, तो इनके क्वेश्चन लेके फिर हम क्लास एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास नेक्स्ट सैटरडे होगी 3 बजे या 5 बजे, ये फिर मैं कन्फर्म। तो हम अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी बिल्कुल यही टाइम होगा। सैटरडे को शायद 5 कर लें, लेकिन संडे को 3 बजे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर सकीना मातली से बात कर रही हूँ। जी जी। एक मेरी बेटी है सऊदी अरब में, उनको मैं ऐड करना चाहती हूँ, तो उनका नंबर मैं सेंड करूँ तो आप व्हाट्सएप में उसका करेंगे। एक दूसरी मेरी भाभी है, वो भी ऐड होना चाहती है, आपके लेक्चर सुनना चाहती है, तो कैसे? आप सबको ऐड कीजिए, ठीक है। ग्रुप में तो आप है ना व्हाट्सएप ग्रुप? हाँ जी हाँ। ठीक है ना, तो आप वो उस ग्रुप का लिंक कॉपी करके उनको भेज दें, ठीक है ना, वो ऐड हो जाए। लेकिन वो उनके नंबर भेजूं तो फिर आप ऐड करेंगे ना, कैसे होगा ये? नहीं, सिर्फ ये होगा कि आप लिंक कॉपी करें, ठीक है, लिंक कॉपी करके, ठीक है ना, आप उनको भेज दें, वो ज्वाइन कर लेंगे। या फिर आप ऐसे कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है ना, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, तो वो लिंक आप उनको फॉरवर्ड कर दे, सबको फॉरवर्ड कर दे आप, जितना भी जो फीमेल्स है ना उन सबको बुलाएं। हाँ जी हाँ। ठीक है ना, क्योंकि फीमेल्स का काम करना ज्यादा लाजमी है। अच्छा, क्योंकि एक सही बात है। इंडिपेंडेंट एक माँ होगी ना, वो आजाद लोग पैदा करेगी। तो जितना भी फीमेल्स है आप उनको ऐड करवाएं। हाँ, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो डायरेक्ट तो जूम में नहीं आ सकती, ये आपकी रिकॉर्डिंग है या क्या है? ये रिकॉर्डिंग भी होगी, ठीक है ना। अभी मैं इसको जब एक क्लास एंड होगी ना, मैं इस क्लास को अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये क्लास उनको भेज दीजिए पहले ताकि वो आज की क्लास देखें और अगली में वो लाइव आए, ठीक है। अच्छा जी। तो आप कहाँ से बेसिकली? आप? मैं मातली डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध से हूँ। अच्छा, ठीक। जी जी हाँ। मैं भी एक रिटायर्ड डॉक्टर हूँ, लेकिन ये है कि अब हाउसवाइफ हो गई हूँ। अच्छा किया, के लिए अच्छा। तो आप उन सबको ऐड करवाएं, ठीक है। तो ये वीडियो जी अभी हाँ, शेयर मैं होगी ऐड यूट्यूब के करवाना ऊपर, चाहती हूँ। तो आप मैं ऐड उनको लिंक करवाना, भेज दीजिए। नहीं तो ये आपकी जूम डायरेक्ट क्लास में अटेंड तो करें ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जी। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपको मैसेज करके उनके नंबर भेजती हूँ, आप उनको व्हाट्सएप पे ऐड करें। चलिए ठीक है, मैं कर दूँ। ठीक है फिर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। Hello, sir. I would like to be added to the WhatsApp group as well. Can you forward the link here? Can I forward the link here?
Okay, let me try. Where from? Maria, where are you from? I'm from Karachi. Okay, so can you write me a message on my WhatsApp, please? Do you I have it? don't have your number. Okay, let me write it here, okay? हाँ, आतिफ अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे कोई स्किल नहीं आता ना, तो मैं कैनवा पे लोगोस बनाती हूँ, तो आप इसमें सिखाएंगे? तो आपको स्किल कैसे नहीं आता, आप लोगों से बनाती हो? अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी एज 12 इयर्स। माशाल्लाह, ठीक। और आप कहाँ से हो? इस्लामाबाद। अच्छा, ठीक। तो आपको बेटा स्किल तो आता है आपको ऑलरेडी, ठीक है ना? तो आप स्किल को और पॉलिश करो, ठीक है? और अगर आपको लोगो बनाने में मज़ा नहीं आता तो आप किसी और भी स्विच करो, कोई और स्किल सीखो आप, ठीक है? जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे काम आप वही, ठीक है? और आप इस कोर्स में हमें क्या सिखाएंगे सर? मैं इस कोर्स में आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो कि ज़्यादा सेल होती है, ठीक है ना? जिस पे आपको इजीली ऑर्डर मिल जाए और आप स्टार्ट हो जाए, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको कुछ भी नहीं आता स्किल, ठीक है ना? तो उनको ऐसी स्किल सिखानी है जो कि आसान, तो सबसे आसान स्किल मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप ये देखो जो सबसे आसान होगा वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगी ना। जी। तो आप लोगों से ना ऊपर आ जाओ, ठीक है बेटा? क्योंकि आप अगर 12 ईयर्स की एज में लोगो बना सकते हो तो आप इससे बड़े काम भी कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू सर। ओके। सर मेरा सवाल ये है कि जो है अब आगे क्लास कब होगी और टाइमिंग? अगली क्लास होगी बेटा हफ्ते को, सैटरडे को, देखो सर। जी हाँ, अगले हफ्ते को, ठीक है? और टाइमिंग सेम ही होगा? टाइमिंग 3 से सेम होगा, 5? लेकिन मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है? अगर हमें 5 करना हो तो मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है? ओके। ओके। थैंक यू। वेलकम बेटा। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इस क्लास की एंड करते हैं। अमजद भाई आपका हाथ खड़ा है लेकिन आ नहीं रहे। चले, बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने ज्वाइन किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगा ना, तो आप ये शेयर कर दें ताकि कोई और भी हो जो किस ग्रुप में नहीं था लेकिन वो रास्ता ढूंढ रहा है, तो उसकी भी आसानी हो जाए, और उसी के बदले खुदा हमारे भी कुछ मसाइल हल करें। वालेकुम सलाम। अमजद भाई। हाँ जी सर, क्या हाल है? ठीक है? जी 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 सर। जी अमजद भाई। सर मैं सिविल इंजीनियर गोजरा से बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मैंने सर ये पूछना था कि हमारी जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो कब स्टार्ट होंगी सर? प्रैक्टिकल से मतलब क्या आपका? ये भी सब प्रैक्टिकल है ना अमजद भाई? सर ये भी ठीक है है अमजद भाई, आप फाइवर के अकाउंट के बाद अगर हाँ वो हम इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स सिखाएंगे, ठीक है? और अमजद भाई अगर आप सिविल इंजीनियर हो ना तो आपको ऑटोकैड तो आता होगा? जी जी सर। अगर आपको आता है और आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ठीक है भाई? तो आप फौरन काम स्टार्ट करें उसके ऊपर, उस पर बहुत काम है यार। जी जी चले, ठीक है सबका? ठीक है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।